स्टार्ट करें। सभी गुरुओं को याद करेंगे और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम डे 3 में हैं। सॉरी, डे 4 में हैं। डे 1, डे 2, डे 3 हम लोग कर चुके हैं। डे 1 में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स देखे थे जो ड्राइवर पे आते हैं। डे 2 में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर देखे जो कंडक्टर पे आते हैं। डे 3 में हम लोगों ने देखा कि उनका रिलेशनशिप कैसा है, और रिलेशनशिप होने के बाद में फिर उनका जो एक कॉम्बिनेशन बनते हैं ड्राइवर कंडक्टर के रूप में, उसको हम लोगों ने प्रैक्टिस में करने की कोशिश की। अगर जो वो आते हैं तो किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का एनालिसिस मैंने करने की कोशिश की। कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए कल कि किसी का ले लिया, मेरा नहीं लिया। तो एक दो लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे किया कि कुछ लोगों का ही लोगे बस, हमारा कभी नहीं आएगा क्या? भाई साहब, वो तो इम्पॉसिबल सी बात है कि मैं सभी का ले पाऊँ। ठीक है ना? क्वेश्चंस मैं सभी के लूंगा। ठीक है ना? क्वेश्चंस मैं सभी के लूंगा। अगर जब कोई डाउट है, कोई क्वेरी, और आपने जूम का हैंड रेस किया है, तो मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन मैं पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए अगर आपने जूम का हैंड रेस किया है, तो वो मुझे दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना? जब मैं ये बोलूं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेरी, तो आप अपने जूम का हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं आपका नंबर जरूर आएगा। ठीक है ना? यहां भी आएगा। जो लोग पेड क्लास में आएंगे वहां तो आएगा ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। आपकी हर क्वेरी का सॉल्यूशन देने का मेरे पास में, मतलब मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ हर क्वेरी का सॉल्यूशन देने का, हर क्वेश्चन के आंसर देने का। बस रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी होना चाहिए वो, तो उसका आंसर मैं दूंगा। बाकी आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है भाई, वो मैं उसका सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा बिना एनालिसिस किए। ठीक है ना? और एनालिसिस करने के मेरे चार्जेस हैं। न्यूमरोलॉजी के लिए 2100 रुपये लेता हूँ, और न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी उसके 3100 रुपये लेता हूँ। तो आपकी इच्छा है, आप आना चाहो आओ, आपकी इच्छा है मत नहीं आना चाहते मत आओ। ठीक है ना? हाँ, मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे, उनको एक एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्टेशन फ्री है। और जो लोग इस 10 दिन के अंदर अंदर जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जैसे आज 4 दिन, डे 4 है, इस बीच में अगर कोई कर देता है, तो आपको दो एस्ट्रोलॉजिकली प्लस न्यूमरोलॉजिकली कंसल्टेशन आपको उसमें मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है ना? ये मैंने पहली बार किया, पहले इससे पहले मैंने कभी नहीं किया इस तरह से। लेकिन भाई कुछ इंट्यूशन हो जाती है, कभी कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, ऐसे रहता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल कुछ लोगों का कंफ्यूजन बढ़ गया, कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे, कैसे ये बता रहा है, कैसे ये किसी के भी डेट ऑफ बर्थ को ड्रायर कंडक्टर, केवल ड्रायर कंडक्टर को लेकर के उसके बारे में बता रहा है। तो ये कैसे निकलता है, कैसे ये खिचड़ी बनती है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 81 कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे जब हम देखें तो जैसे हम लोगों ने अब सबसे पहले ही स्लाइड देखी थी, ड्राइवर 1 के हम लोगों ने 9 कॉम्बिनेशन बनाए थे। कंडक्टर के साथ में कंडक्टर 1 था, और कंडक्टर 9 था। ना 1 से लेकर के 9 तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाए थे सूर्य के साथ में। बाकी के जब प्लैनेट्स आ जाते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कल का रिवीजन में हम लोगों ने देखे, कल में देखा था हम लोगों ने। ठीक है ना? तो वहां हम लोगों ने देखा था कि 1 के साथ में 1 बने हुए हैं, 1 के साथ में 2 बने हैं, 1 के साथ में 3 बने हुए हैं, 1 के साथ में 4 है, 1 के साथ में 5 है, 1 के साथ में 6 है, 1 के साथ में 7 है, 1 के साथ में 8 है, 1 के साथ में 9 है। ठीक है? तो ये 9 कॉम्बिनेशन बने एक ड्राइवर के, जिसको हम सूर्य भगवान बोल रहे हैं, सूर्य ग्रह बोल रहे हैं, सूर्य प्लैनेट, सन प्लैनेट बोल रहे हैं। सेम इसी से तरीके से जब चंद्रमा आएंगे तो चंद्रमा के भी 9 बनेंगे। सेम इसी तरीके से जब जुपिटर आएंगे तो जुपिटर के भी 9 बनेंगे। सेम इसी इसी तरीके से जब राहु आएंगे तो राहु के भी 9 बनेंगे। मरकरी आएंगे तो मरकरी के भी 9 बनेंगे। वीनस आएंगे तो वीनस के भी 9 बनेंगे। केतु आएंगे तो केतु के भी 9 बनेंगे। मार्स आए शनि आएंगे तो शनि के भी 9 बनेंगे, और मार्स आएंगे तो मार्स के भी 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इन 81 कॉम्बिनेशन में ही 90% न्यूमरोलॉजी खत्म हो जाती है। बाकी के 10 तो हम लोग पढ़ते रहते हैं।
कि अब ये करना, अब ये करना, अब ये एनालिसिस। ये अगर जो 81 कॉम्बिनेशन आपने अच्छे से किए, रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स आपने अच्छे से किया, ड्रायर कंडक्टर का एनालिसिस आप लोगों ने अच्छे से किया जी, 9:9 81 हो जाता है, तो अच्छे से किया, तो आप एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत हाई लेवल पे लेकर के जाएगी, आपको सपोर्ट करेगी। जी। तो अब जब हम लोगों ने आप लोगों से ये बोला है कि ये बेसिक कोर्स नहीं चल रहा, ये एडवांस कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, डे 1 से आप लोगों किसी को भी ऐसा लगा कि ये बेसिक कोर्स चल रहा है, ऐसी जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश की जा रही है? तो 81 कॉम्बिनेशन में तो बेसिक कोर्स में तो नहीं आते हैं, एडवांस कोर्स में आते हैं, ठीक है ना। कल मैंने आपको ट्रेलर दिखाया था जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी का 1-1 बनेगा तो क्या होगा, 8-8 बनेगा तो क्या होगा, आप लोगों की ले रहा था, अपने आप से नहीं बोल रहा था, ठीक है ना। लेकिन आज उसको बढ़ाते हैं, आज थोड़ा सा और डाइव मारते हैं, थोड़े से इस अथाह सागर में कूदने की कोशिश करते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने 81 कॉम्बिनेशंस, सारे के सारे आज ही बता दो। नहीं, है ना, डीप में जाएंगे थोड़ा, समुद्र में उतरें तो डीप में जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले भगवान सूर्य आएंगे और उनके कॉम्बिनेशन आएंगे, जैसे हम लोगों ने कल देखा था। भगवान सूर्य आएंगे और उनके कॉम्बिनेशन आएंगे बाकी के प्लैनेट्स के साथ में। भगवान सूर्य 1 है, ठीक है, और उनके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, ये 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और सबसे पहले ही कॉम्बिनेशन बन रहा है सूर्य सूर्य का, जो हम लोगों ने सबसे पहला है, कल भी पहला ही लिया था, जो अमरीश जी का बना था, शायद से अमरीश सरकार जी का, है ना, आपका ही बना था ना सर, अमरीश जी का बना था शायद से, है ना। 1-1 का कॉम्बिनेशन आप में से किसी का बना था, 1-1 का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। दो सूर्य एक साथ आए हैं, ड्राइवर में भी सूर्य बैठे हुए हैं, कंडक्टर में भी सूर्य बैठे हुए हैं, दोनों ही सूर्य की एनर्जी है, गाड़ी भी सूर्य चला रहे हैं, और लक के मालिक भी, डेस्टिनी के मालिक भी कौन बने हैं? सूर्य बने हैं। तो क्या होगा? नेम फेम प्रोस्पेरिटी तो आपके जीवन में आएगी ही आएगी, बहुत ग्रोथ मिलने के चांसेस आपको रहते हैं, आपको परिवार से भी सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेंगे, आपको सोसाइटी से भी सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेंगे, आपको अपने फ्रेंड्स से भी सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं, आप किसी को भी रूल कर सकते हैं, आप किसी को भी डोमिनेट कर सकते हैं, आपके पास में ऐसी एनर्जी है। आप 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को या 10,000 लोगों के ऊपर भी रूल करने की ताकत आप रखते हैं। तो सूर्य की एनर्जी आपके पास में आई है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए 100% यूज करना चाहिए। जितना आप इस एनर्जी को अच्छे से यूज करेंगे, उतने ही आपके जीवन में ग्रोथ आएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? रिकॉर्डिंग मिलती है, बाद में लिख लेना, समझने की कोशिश करो, जितना दिमाग में चला जाएगा वो फिट हो जाएगा, ठीक है ना। 4 बजे से रिकॉर्डिंग मिलेगी ही मिलेगी, और रात में भी मैं ओपन छोड़ देता हूँ, कोई भूला बसरा जिसको नींद ना आती हो, जिसका राहु एक्टिवेटेड हो, उसको 2 बजे 3 बजे नींद आती हो, वो देख सकता है। या जिसका गुरु एक्टिवेटेड हो, सुबह 4 बजे उठ जाता हो, 3 बजे उठ जाता हो, तो वो देख सकता है, ठीक है ना। एब नॉर्मल पर्सन होते हैं जीवन में, लाइफ में होते हैं ना, हर जगह, जिसको 2 बजे सोना हो या किसी को 3 बजे उठ जाना। चलो, अरविंद ने रिकॉर्डिंग शेयर कर रखी है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग खत्म करो, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन तो बाद में करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे मेडिटेशन तो सूर्य सूर्य की एनर्जी है, समझने की कोशिश कीजिए, लिख बाद में लेंगे, नहीं तो मेरे साथ में आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे कम समय में जल्दी बताना है थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पीड्स में रहूंगा, इस चीज का ध्यान रखिए। तो आप लिखोगे तो स्किप हो जाएगा, समझोगे तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चली जाएंगी। सूर्य सूर्य की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ग्रोथ मिलती है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खुद है, ठीक है ना, खुद ही परेशानियां क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोगों ने कंडक्टर में देखा था, खुद ही परेशानी क्रिएट करते हैं, और खुद ही अपने जीवन में ऑब्स्टिकल्स लेकर के आते हैं, खुद ही बैरियर लेकर के आते हैं। एक ईगो, एक हिडन सा ईगो इनके साथ में चलता रहता है, मैं क्यों किसी से बात करूं, मैं क्यों पहले आकर के स्टेप उठाऊं, मैं क्यों इनिशिएटिव लूं किसी चीज का भी, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब लोग तो पर जाएं,
प्रजा है ना, प्रभु हेल्प कर दो, प्रभु हमारा काम कर दो, ऐसे राजा के मन के भाव रहते हैं ना। लोग आए मुझसे हेल्प मांगने के लिए, मैं क्यों जाऊं? ठीक है ना, तो ऐसा इनके मन के भाव होने की वजह से। और डबल एनर्जी है सूर्य की, तो भाई आप सूर्य नहीं हो, आप हो तो इंसान ही। और एनर्जी अगर जो आपके पास में आ जाएगी ज्यादा, तो क्या होगा? आपको एग्रेशन आएगा, आपको ईगो आएगा, आप किसी को कुछ भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, किसी को कुछ भी बोल सकते हो। इसकी वजह से आपका क्या होगा? जहां हम बोलते हैं सूर्य के रिलेशन अच्छे रहने चाहिए, जहां हम बोलते हैं सूर्य के रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है, उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन दो सूर्य मिलकर के क्या कर सकते हैं? आपकी बॉन्डिंग को जीरो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। दो राजा, मतलब दो जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, या दो जो दो स्टेट्स के राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो आपस में क्या एक दूसरे को सहयोग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और वो भारत पाकिस्तान की तरह लड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, इसराइल और फिलिस्तीन की तरह लड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, वैसे रूस और यूक्रेन की तरह लड़ भी सकते हैं वो। और अगर जो बॉन्डिंग अच्छी हो जाए तो बहुत ग्रोथ मिलती है, जैसे हम लोग कल देख रहे थे। अभी रूस और चाइना और इंडिया साथ में आ रहे हैं, तो बॉन्डिंग, अमेरिका हिल गया ना एकदम से ही, झटका लग गया चौथे वाले को। ऐसा ही यहाँ पर भी हो। अगर जो आप एक दूसरे, आप बहुत अपनी एनर्जी को संयम में रखते हैं, शांत रखते हैं, और उसको अच्छे से यूज करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। और आप जल्दी जल्दी एकदम से बिखर से जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है आपको, तो दिक्कत आएगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ड्राइवर आपका वन है, कंडक्टर आपका टू है। सूर्य और चंद्रमा का योग लेकर के आप पैदा हुए हैं। सूर्य आपके ड्राइवर हैं, कंडक्टर आपके चंद्रमा हैं। ये दो ही प्लेनेट ऐसे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए। ये दो ही प्लेनेट ऐसे हैं, इस धरती पे होने वाली सबसे अच्छी घटना और सबसे बुरी घटना को ये रूल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कुछ भी अच्छा होगा, कुछ बड़ा कुछ अच्छा होगा, तो उसमें सूर्य चंद्रमा आएंगे। जैसे अभी चंद्र ग्रहण होकर के गया, उसका मतलब उथल पुथल मचने वाली है, सब जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लगा। तो अगर जो ड्राइवर वन और कंडक्टर टू है, तो आपके पास में सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि आपको यूनिवर्सल सपोर्ट है, सूर्य का और चंद्रमा का सपोर्ट है। यूनिवर्स आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है, या बाहें फैलाई के खड़ी रहती है। स्ट्रगल सबके जीवन में आता है, ऐसा कोई इंसान आप में से नहीं होगा जो ये बोले कि मेरे को कभी स्ट्रगल नहीं आया। तो ऐसा नहीं है जिसका ड्राइवर वन है कंडक्टर टू है उसको स्ट्रगल नहीं आएगा, आएगा। लेकिन उस स्ट्रगल से पहले उनके पास में उसका सोल्यूशन पहुंच जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सपोर्ट है। हर तरीके से सपोर्ट मिलता है इनको। इनके फैमिली भी इनको सपोर्ट करती है, इनके रिलेटिव्स भी, नेबर्स भी, सब सब बहुत प्यार से इनको रखते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से इनके जीवन को देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खुद से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करने की ताकत इनके पास में है। ठीक है ना, ये किसी से भी अपने रिलेशन खराब करने की ताकत भी रखते हैं। मूड स्विंग्स हुए तो दो दो तीन तीन चार चार दिन बात ही नहीं कर रहे हैं घर में किसी से। हालांकि पूरी फैमिली इनको सपोर्ट करती है, पूरी फैमिली इनको चाहती है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इनके अंदर ना एक कला है किसी को भी अपना बनाने की, अट्रैक्ट करने की। बोलते हैं ना, लाइजनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसी इनकी ना वोकेबलरी बहुत अच्छी हो सकती है। ये किसी को भी अपना बना सकते हैं। लेकिन अगर जो किसी ने कुछ भी गलत बोला तो वो बर्दाश्त नहीं होता है इनसे, तो चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं। घंटों, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 5 दिन ऐसे रहते हैं, मूड स्विंग से होते हैं। कोई पूछ भी क्या हुआ है तो नहीं बताएंगे, 4 5 बार पूछो इनसे, तब बताएंगे हम तो। पैम्परिंग करो पहले हमारी, तब बताएंगे, एक बार में नहीं बताएंगे कभी भी। 1 और 2 वाले कि आपने ये किया था, मैं तो इसलिए नाराज हूँ, पैर दबवाएंगे पहले। ऐसे रहते हैं। ठीक है ना, सूर्य चंद्रमा है भाई, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाले प्लेनेट हैं धरती को। ठीक है ना, थोड़ा ईगो तो आएगा ना, यूनिवर्स सपोर्ट करती है तो थोड़ा ईगो तो आता है ना, वैसा रहता है। ड्राइवर आपका वन है, कंडक्टर आपका थ्री है। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन आपके पास में आया है, कहने का मतलब क्या है? सूर्य भी आए हैं और गुरु बृहस्पति देव भी आपके पास में आए हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, और जो सबसे सात्विक प्लेनेट माने जाते हैं। सबसे अच्छे प्लैनेट्स में से इनको काउंट किया जाता है, सबसे ज्यादा ग्रोथ देने की ताकत इनके अंदर रहती है। और अगर जो ये राजा के साथ में बैठ जाते हैं,
तो ये सुपर माइंड वाले लोग हो जाते हैं। एक अलग ही चाल है इनकी, अलग ही सोच है इनकी। ठीक है ना। 10 लोग कुछ और सोच रहे होंगे, 1 और 3 वाला कुछ और सोच रहा होगा। कब क्या करें, कोई भरोसा नहीं है इनका। ठीक है ना। हमेशा कुछ अच्छा, कुछ बहुत अच्छा, कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए ये कोशिश करते हैं। सबकी हेल्प करने में बहुत अच्छे रहते हैं। सबकी हेल्प से मेरा अभिप्राय यहाँ घर से बाहर निकल करके लोगों की हेल्प करने से है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये परिवार में लोगों की हेल्प ना कर रहे हो, डुअल पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं कुछ। परिवार में सपोर्ट ना करके बाहर के लोगों को, दोस्तों को सपोर्ट करना, सोसाइटी को सपोर्ट करना, किसी मतलब जो जिसको नीड है, जरूरतमंद इंसान को हेल्प कर देना। इसी वजह से कभी कभी ये भी देखा गया है कि इनके फैमिली में भी रिलेशनशिप इश्यूज या आर्ग्यूमेंट इसी वजह से होते हैं। सबका अच्छा सोचते हो, पहले घर का भी तो सोचो। घर में क्या होना चाहिए अच्छा, पहले अपने घर से तो स्टार्ट करो। दानवीर करण, बाद में घर बाहर, घर से बाहर करना, वो प्रॉब्लम आती है। गुस्सा आएगा तो बहुत हाई लेवल पे आएगा। परेश जी, बीच में ना कूदिए, गलत बात है। चैट बॉक्स म्यूट करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे आप डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है। क्योंकि लोगों को केवल अपना प्रोटेक्शन सुनना है, बाकी भाड़ में जाओ सब। और किसी से कोई मतलब नहीं किसी को। ठीक है ना। और हम किसी का पर्सनल प्रोटेक्शन यहाँ करते नहीं हैं, क्योंकि हमको बनाना है आपको न्यूमरोलॉजिस्ट। चाहे आप पेड में आओ चाहे मत आओ, हम तो 10 दिन तक आपको पढ़ाते रहेंगे। और अगर जो आपने सीरियसली मुझे ले लिया, सिंसियरली मुझे पढ़ा 10 दिन तक, तो ये गारंटी देता हूँ आप अपना जीवन तो अच्छा कर लोगे। हाँ ठीक है, आप किसी दूसरे का एनालिसिस ना कर पाओ वो अलग बात है, लेकिन आप अपना जीवन अच्छा कर लोगे। और आप में से अभी कितने लोग हैं आप लोग? आज 89 लोग हैं, 90 लोग हैं, 90 लोग हो गए हैं अभी। तो 90 में से अगर 10 ने भी अपना जीवन अच्छा कर लिया ना, और जब भी कुछ अच्छा करते हुए मुझे याद किया, बस मेरा काम हो गया। इतना ही बहुत है। ठीक है ना। तो ड्राइवर आपका 1 है, कंडक्टर आपका 3 है। ऐसा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे लिसनर के साथ साथ में बहुत अच्छे, मतलब बहुत पोलाइटली लोगों को कैसे अपना बनाया जाता है, 1 और 3 से आप सीखिए। गुरु बहुत अच्छे होंगे, टीचर बहुत अच्छे होंगे, ऐसे होते हैं ये लोग। एक बार आप इनसे हेल्प मांग करके देखिए, जब तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना दे दें भाई साहब, शांत नहीं बैठते। शांत नहीं बैठ सकते 1 और 3 वाले। ठीक है। ड्राइवर आपका 1 है, कंडक्टर आपका 4 है। 4 आ गया, 4। राहु जी महाराज आ गए। 1 4 का कॉम्बिनेशन है। 1 के पास में भी हाई एनर्जी है, और 4 के पास में भी हाई एनर्जी है। 1 की, सूर्य की एनर्जी को हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, और राहु की एनर्जी को हम लोग नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। कैसा है? दिमाग बहुत तेज चलता है ऐसे लोगों का, बहुत तेज। ये जब चाहें किसी को भी अपने अंडर कर सकते हैं, ये जब चाहें किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये इतने हाईली मैनिपुलेटिव इंसान होते हैं, ये किसी को भी कैसे अपना बनाया जाता है इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर जो कोई इनके साथ में बैठ जाए, 10 मिनट में उसको भाप जाएंगे कि किस तरह का इंसान है। फिर कैसे उसको यूज करना है इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ करते हैं ये लोग। हाँ, मे भी पॉसिबिलिटी है रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बनाएंगे जरूर। सबसे रिलेशन मेंटेन करने होते हैं। सूर्य और राहु अगर जो आपके पास में है, तो इनके जानने वाले, इनको मानने वाले, इनको समझने वाले, या इनके नॉन लोग, मान के चलिए 100 500 1000 तो मिनिमम से रहते हैं। किसी किसी के 10,000 हो सकते हैं, किसी किसी के 20,000 हो सकते हैं, जैसे जैसे इनकी पब्लिसिटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये हर किसी के साथ में रिलेशन इतने अच्छे रख नहीं पाते। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है, दिक्कतें आने के चांसेस बहुत हाई लेवल के रहते हैं।
राहु है तो राहु ग्रोथ देता है। राहु है, राहु पर्सनल लाइफ में ग्रोथ देता है, लेकिन राहु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि राहु रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाता। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन एक नेगेटिव वाइब्रेशन फील करके पीछे हटने की कोशिश करते हैं इनसे। बहुत बार ये देखा गया। तो ज्यादा किसी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। ठीक है ना, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। परिवार में भी आप देखो, जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपकी दादी भी होंगी, दादा भी होंगे, दो तीन ताऊ जी होंगे, दो तीन चाचा जी होंगे। ठीक है ना। लेकिन सब पतली गली से निकल लिए, धीरे 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 धीरे। फिर नए लोग आ गए, वाइफ आ गई, बच्चे आ गए, बड़े भाई की शादी हो गई, उसके बच्चे आ गए, उसकी वाइफ आ गई। तो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बहुत लाइटली लेना चाहिए जीवन में। ठीक है ना, यही प्रकृति है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उसका तो मैंने इतना अच्छा किया, लेकिन वो मेरे साथ रुका नहीं, या रुकी नहीं। उसका टाइम उतना ही था बस, इसलिए वो रुका नहीं है, रुकी नहीं। राहु वालों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 5 का कॉम्बिनेशन आया है। राजा के साथ में राजकुमार आए हैं, सूर्य के साथ में मरकरी का योग बन गया। अब सूर्य के साथ में मरकरी के योग को दो तरीके से देखा जाता है। भगवान राम की तरह, और एक पर्सन और है, दुर्योधन की तरह। दो तरीके से सूर्य और मरकरी के योग को देखा जाता है। भगवान राम अपने पिता की आज्ञा को मानने वाले राजकुमार, राजा थे ना उनके पिता दशरथ। और भगवान राम मरकरी, दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी। जैसे दशरथ कहते थे वैसे ही राम मानते थे। ठीक है ना। उनकी आज्ञा ही उनके लिए सबसे बड़ी होती थी। और ऐसा भी नहीं कि सारी बातें मानते थे। अगर जो दशरथ कुछ गलत कह रहे हैं तो उसको नहीं मानते थे। जैसे उन्होंने, दशरथ ने कहा कि हे राम, इस टाइम जो मेरी सारी सेनाएं हैं उनके सबके सेनापति आप हैं। आप चाहें तो मेरा तख्ता पलट कर सकते हैं, आप मुझे बंदी बना सकते हैं, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं और खुद राजा बन जाएं। मैं आपको सजेशन देता हूँ, मैं आपको सलाह देता हूँ। राजा के उससे। तो राम बोलते हैं आप राजा के हिसाब से तो सही दे रहे हैं, लेकिन मेरे पिता के लिए तो ठीक नहीं है ना ये। मैं अपने पिता का क्या अवहेलना कैसे करूंगा? मैं अपने पिता की तो अवहेलना नहीं कर सकता। अगर जो मेरे पिता ने किसी को वचन दिया है, तो मैं अपने पिता को झूठा कैसे कहलवा दूं? मेरे पिता ने वचन दिया है, वचन का मान मैं रखूं अपने पिता का। और अगर जो मुझे 14 वन का वरना वनवास मेरी माँ मुझसे मांग रही है, मेरे पिता से मांग रही है, तो मेरे पिता दे या ना दे, लेकिन मैं इस समय राजकुमार होने के नाते, युवराज होने के नाते, मैं उस राजा और उस पिता का जो सम्मान है उसके लिए सोचते हुए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो भी राजकुमार है, वो भी मरकरी है। 1 और 5 ऐसे भी काम करता है। अगर जो आप सरेंडर मोड में हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप रूल्स रेगुलेशन मानते हैं, आप फैमिली को समझते हैं। ठीक है ना, तो 1 5 आपको इतना नेम फेम देगा, इतनी ग्रोथ देगा, आप सोच भी नहीं सकते। हाईली पॉजिटिव इंसान, सबकी हेल्प करने वाला, सबको दोस्त बना लेने वाला। राम ने किसी को दुश्मन नहीं बनाया। दुश्मन बन गए वो अलग बात है, लेकिन जो दुश्मन बने उनको भी क्षमा दिया, उन्होंने क्षमा दान दिया सभी को। मरता मरता बाली भी माफी मांग करके गया। मारा उसको, लेकिन उसने भी क्या किया? मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दी। रावण भी मरता मरता क्षमा मांग करके गया कि मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दी। तो दुश्मन नहीं बनाया किसी को, दुश्मन की तरह नहीं मारा किसी को, गलतियों पे मारा। तो 1 और 5 ऐसे भी काम करता है। इसका दूसरा पार्ट भी है, दुर्योधन और धृतराष्ट्र। उनके अंदर भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग। सबसे खतरनाक बॉन्डिंग अगर जो महाभारत में देखी गई, तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र की देखी गई। पिता मतलब पुत्र के मोह में एक, वैसे भी फिजिकली भी ब्लाइंड और वैसे भी अंधा, पुत्र के मोह में अंधा। और पुत्र कैसा? उसको पता चल गया कि मेरे पिता की कमजोरियां क्या हैं, उसको पता चल गया कि मेरे पिता की कमजोरी मैं खुद हूं। मैंने कहा दिन तो मेरे पिता दिन मानेंगे, मैंने कहा रात तो मेरे पिता रात मानेंगे। मेरे लिए वो पूरा संसार एक कर सकते हैं, मेरे लिए वो युद्ध लड़ सकते हैं, मेरे लिए वो कुछ भी करेंगे। दुर्योधन को ये बचपन में ही, या तो उसको खुद अकल आ गई, या शकुनी जैसे लोगों ने उसको सिखा दिया।
ठीक है ना, तो वो भी मरकरी है, लेकिन वो कैसे हैं, वो नेगेटिव मरकरी है। और उनके राजा भी मरकरी है, सॉरी मरकरी, उनके राजा भी नेगेटिव है। तो कॉम्बिनेशन कैसा है? नेम फेम तो है, लेकिन प्रोस्पेरिटी नहीं है। क्या दुर्योधन को आप नहीं जानते? हेलो, कोई ऐसा है आप में से कोई दुर्योधन को ना जानता हो या धृतराष्ट्र को ना जानता हो? नेम फेम तो है, नेम फेम है तभी तो जानते हैं, लेकिन प्रोस्पेरिटी नहीं, पॉजिटिविटी नहीं आई, ग्रोथ नहीं आई। राजा होते साथे भी सब कुछ हार गए, चक्रवर्ती सम्राट होते साथे भी सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि नेगेटिव थे। तो 1 और 5 ऐसे भी काम करता है। अगर जो आप आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, आप बहुत ज्यादा हाईली लोगों को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि 1 4 1 5 का कॉम्बिनेशन है, राजा के साथ में राजकुमार का कॉम्बिनेशन है, तो ईगो आता है, घमंड आता है। और हम ह्यूमन है, हम में आएगा ही आएगा, नॉर्मल सी बात है, आने की चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर जो आप इस तरीके से ड्रायर कंडक्टर को देखने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं, और आप अपनी नेगेटिविटी को दूर भी कर सकते हैं। क्लियर है? ड्राइवर आपका 1 है, कंडक्टर आपका 6 है। 1 6 का कॉम्बिनेशन आपका आया है, राजा के साथ में शुक्र आए हैं। अब न्यूमरोलॉजी में ये एक योग बहुत अच्छा योग माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जो हम एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें, क्योंकि हम यहाँ वैदिक में भी देखेंगे, वैदिक को हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, वैदिक को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वैदिक में एस्ट्रोलॉजी आती ही आती है, ठीक है ना। ये लोशो हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम वैदिक पढ़ रहे हैं, और वैदिक का जो पार्ट है वो एस्ट्रोलॉजी से ही निकला है। तो वहां पर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बातें कर रहे होते हैं, तो सूर्य और शुक्र दुश्मन श्रेणी में आते हैं, एनिमी में आते हैं, एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं, एनिमी की तरह देखते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में दोस्त हैं। अब दोस्त हैं तो दोस्त की तरह भी काम करेंगे, दुश्मन है तो दुश्मन की तरह भी काम करेंगे, न्यूट्रल नहीं है, है ना वो, न्यूट्रल की तरह काम नहीं करते हैं। या तो दुश्मन की तरह काम करेंगे या दोस्त की तरह काम करेंगे। दोस्त हैं तो राजा और शुक्र, नंबर 1 और नंबर 6 मिल करके आपको बहुत ग्रोथ देंगे, बहुत नेम फेम प्रोस्पेरिटी। आपने कोई बिजनेस चालू किया, उसमें ग्रोथ दे दिया। आपने बिजनेस नहीं किया, आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप जॉब करते हैं, तो वहां वहां आपको ग्रोथ दे दी। आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिल रहा है, हर तरीके से किसी ना किसी, जैसे ही आपको स्ट्रगल है, तुरंत से आपका कोई ना कोई सपोर्टिव इंसान खड़ा हो गया, ऐसे बहुत ग्रोथ मिलती है, बहुत नेम। एक ऐसा मैग्नेट होता है 1 6 के कॉम्बिनेशन में, कि आप लग्जरी को अट्रैक्ट करते हैं। राजा से ज्यादा लग्जरी किसी के पास में नहीं होती, मानते हैं आप लोग? सूरज से ज्यादा लग्जरी किसी के पास में नहीं है, उससे ज्यादा ताकत किसी के पास में नहीं है। सूर्य आपका ड्राइवर बन रहा है, केतु शुक्र आ गए हैं और सपोर्ट करने के लिए, तो चमकता है स्टार की तरह से इंसान, बहुत ब्राइट, बहुत कलर कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, बहुत अट्रैक्टिव, किसी को भी अपना बनाने वाला, पार्टी की शान, गैदरिंग की शान, दोस्तों में सबसे ज्यादा नोन, बिना इनके कुछ काम ना हो, ऐसा भी हो जाए, जब तक ये ना पहुंचे तब तक कुछ होता ही नहीं है, ऐसा भी रहता है। लेकिन अगर जो राजा और शुक्र मिल जाएं, तो ये बहुत ही हाईली मैन्युपुलेटिव इंसान बनते हैं। इनको पता है सामने वाले को, गधे को बाप कैसे बनाना है अपने काम के लिए, और उसको निचोड़ करके फिर गधाई की तरह से बाहर फेंक देना अपनी लाइफ में। 1 और 6 का कॉम्बिनेशन, 1 और 6 के कॉम्बिनेशन में हम एक चीज और देखेंगे, मेल और फीमेल। राजा सूर्य जो है वो मेल है, शुक्र जो है वो फीमेल एनर्जी के साथ में आते हैं। तो अपोजिट जेंडर के साथ में अगर जो आपने कुछ भी गलत किया, तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ में ब्लेम गेम होगा ही होगा। अपोजिट जेंडर से अपने रिलेशन बहुत ही अच्छे रखने की कोशिश करें, नहीं तो दिक्कतें आपको जीवन में आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती ही रहेंगी। हालांकि अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, लेकिन हम ह्यूमन लोग हैं, आसक्ति आ जाती है, लेकिन आसक्ति एक नेगेटिव एनर्जी होती है, वो कभी भी किसी को भी आकर के परेशान कर देती है। एक तो शक्ति होती है, एक आसक्ति होती है। आसक्ति जब आती है तो आप कुछ भी गलत कर रहे हो, मोह में पड़ जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट में चले जाएंगे, ऐसे रहता है। ड्राइवर आपका 1 है, कंडक्टर आपका 7 है। 1 7 का कॉम्बिनेशन है, राजा का काम है अपनी प्रजा को हेल्प करना, अपनी प्रजा की टेक केयर करना, अपनी प्रजा के दुख सुख को भी देखना। प्रजा मतलब
जो परिवार के लोग हैं, जो फ्रेंड्स लोग हैं, जो कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं। और केतु आते हैं ना, तो ये वाला नेचर सबसे पहले निकल करके आता है राजा का। आओ सबकी हेल्प करते हैं, आओ सबकी मदद करते हैं, किसी के दुख में उसको शरीक खुद शरीक होते हैं। किसी का काम पेंडिंग चल रहा है तो मेरा काम तो मैं कर ही लूंगा, आओ पहले आपका काम कंप्लीट कर। कोई फाइनेंशियली आपसे मदद मांगना था, चलो ठीक है, मेरे को गाड़ी लेनी थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, गाड़ी लेनी थी, पैसा मैंने जोड़ के रखा था, लेकिन आपका कोई फ्रेंड आ गया, उसको 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, चलो गाड़ी तो मैं 2 महीने बाद में ले लूंगा, तो अपना काम कर ले। 1 और 7 का कॉम्बिनेशन, इजीली यूज होने वाले लोग। हालांकि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ग्रो कर सकते हैं, अगर जो ये अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अगर जो ये कॉन्स्टेंटली कुछ सीख रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है, कॉन्स्टेंटली कर सकते हैं, 2 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे रेगुलर बैठ करके कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत ग्रोथ मिलती है इनकी, बहुत ग्रोथ मिलती है, प्रोफेशनली बहुत अच्छे रहते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, अपने स्पाउस के साथ में, या बहुत जो क्लोज वन होते हैं उनके साथ में आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। 1 7 वालों को, क्योंकि सूर्य की एनर्जी भी है और केतु की एनर्जी भी आती है, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी भी एनर्जी का डिसबैलेंस बॉडी के अंदर हो सकता है। एनर्जी का डिसबैलेंस होगा तो कोई भी हेल्थ इश्यूज इजीली आएंगे ही आएंगे। हालांकि सूर्य काम कर रहे हैं, तो अगर जब प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे तो क्योर भी आप जल्दी हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हेल्थ इश्यूज आते हैं अगर जो आप लापरवाह बन जाए, बाकी ये तो लापरवाह हो जाए, बहुत बार हम लोगों ने ये देखा। ठीक है। ड्राइवर आपका 1 है, कंडक्टर आपका 8 है। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बना है, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बना है। सूर्य राजा हैं, शनि उनके पुत्र हैं, ऐसे पुत्र हैं जिनके साथ में उनके वैचारिक मतभेद चलते हैं, उनसे उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए उनको दिक्कतें होती हैं, परेशानियां आती हैं, सपोर्ट नहीं करता नंबर, इसलिए इनके जीवन में भी स्ट्रगल आते हैं, इसलिए इनके जीवन में भी रूडनेस आती है, इसलिए इनके जीवन में भी रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। और ये हाईली लेजी पर्सन भी हो सकते हैं, हाईली आर्गुमेंटेटिव लोग भी ये हो सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल देने वाले लोग, क्योंकि राजा की एनर्जी है और शनि के साथ में आई है, तो रूड राजा, रूड इंसान है। उस कहाँ सबसे ज्यादा हिट मारते हैं? अपनी फैमिली में। फैमिली वालों को कुछ नहीं समझते ये लोग, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे रहते हैं। मे भी पॉसिबिलिटी है कि बाहर इनके अच्छे दोस्त हों, बाहर इनको नेम फेम बहुत अच्छा मिल जाए, लेकिन घर में तो नहीं होता है। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, अच्छे से कभी यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको सक्सेस मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा योग है, राजा के साथ में सूर्य के साथ में शनि का आ जाना। करना क्या है? केवल और केवल डिसिप्लिन को फॉलो करना। जितना आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चलेंगे, उतना ही आपके जीवन में ग्रोथ आने के चांसेस हाई लेवल के रहेंगे, हाई लेवल के। हाँ ठीक है, थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आएगा जरूर, सक्सेस जरूर आएगा। 1 8 के कॉम्बिनेशन में आपको आर्गुमेंटेटिव नहीं होना चाहिए, आपको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, आपको केवल और केवल अपने बारे में सोचना चाहिए कि मुझे कैसे ग्रोथ मिलेगी। और मुझे ग्रोथ मिलेगी केवल डिसिप्लिन को फॉलो करके, मुझे ग्रोथ मिलेगी, एक एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। और शनि वाले सबसे ज्यादा, 1 और 8 वाले सबसे ज्यादा टाइम को वेस्ट करते हैं। आओ चलो, नई वेब सीरीज आ रही है, उसको देखेंगे। कौन सी आई है अभी हाल फिलहाल में? मेरे को ध्यान भी नहीं कौन सी आई है। ठीक है ना, मूवी बहुत सारी आई है, वो आई है ना इंस्पेक्टर झेंडे, उसको देखेंगे। 3 4 एक साथ निपटाएंगे, 2 4 जितनी आई है, फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे मॉर्निंग तक तो सब खत्म भी हो गई इनके मोबाइल में। ठीक है ना। तो 1 8 के कॉम्बिनेशन वाले ऐसे हो सकते। टाइम का देखो डिसिप्लिन है, मूवी जरूर देखनी, खत्म करनी, लेकिन कहाँ यूज कर रहे हैं? गलत रास्ते पे यूज कर रहे हैं टाइम, तो वो दिक्कतें आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तो है भाई साहब। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन,
ये जितनी भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ना चीजें, ये आपको कहीं बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी। बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ में बैठ जाना, उसकी भी पीडीएफ में नहीं मिलेगी ये चीजें। ठीक है ना? क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो मैंने समाज से सीखी, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस कर करके लोगों के बारे में जानने की कोशिश की, वो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये कहीं पीडीएफ में नहीं मिलेगी, किसी के भी बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट की भी कोर्स वो ले लेना, नोट्स ले लेना, वहां भी नहीं मिलेगी। क्योंकि वो केवल लकीर के फकीर रहते हैं। बुक में से करा, चार लाते बातें बताई, ये वन है, ये एट है, ऐसे ऐसे होगा, पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन है, एग्रेशन है, एंजाइटी है, गुस्सा होते हैं, दोनों में स्ट्रगल बहुत आएगा, प्रोफेशनली सपोर्ट नहीं करता है, प्रोफेशनली कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते। मैं गारंटी देता हूँ 1-8 वालों को मैं स्ट्रांग बना सकता हूँ प्रोफेशनली, लेकिन 99% न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बोल पाएंगे। हर चीज का सोल्यूशन है। ऑकल्ट साइंस आपको डराने के लिए नहीं बनी। ऑकल्ट साइंस आपको डराने के लिए नहीं बनी। हाँ, वो अलग बात है, 40 साल से आपको डराया जा रहा है। ओकल्ट साइंस आपके कॉम्बिनेशंस को देख करके आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए बनी, जिससे आपके स्ट्रगल्स को कम किया जाए। खत्म नहीं कर सकते हम किसी के भी स्ट्रगल को, किसी की प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम कर सकते हैं। मान के चलिए आपको 1 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है, और हमको दिखाई देगा कि भाई ये प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही है, तो हम उस 1 लाख के नुकसान को 1,000 पे ला सकते हैं, 10,000 पे ला सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। ठीक है ना? जीरो नहीं होगा वो कभी भी, क्योंकि वो नियति है, आपको नुकसान होना है। मान के चलिए आपका एक्सीडेंट होना है, बहुत चोट लगनी है आपको, बहुत खतरनाक आपका होने वाला है, लेकिन मृत्यु तुल्य नहीं। ठीक है ना? क्योंकि मृत्यु से तो हम नहीं बचा, कोई नहीं बचा पाएगा आपको जिस दिन आपकी मृत्यु आएगी। लेकिन एक्सीडेंट ऐसा है कि हाँ, आप ना जियोगे ना मरो, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो कुछ रेमेडीज करके उसका जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है ना? टूटने दोनों हाथ, तो ऐसे कर सकते, चलो एक ही हाथ टूट जाए। दोनों पैर टूटने दे, चलो ऐसे कर लो कि एक ही पैर टूट जाए। तो ये किया जा सकता है केवल। ना दोनों हाथों को बचाया जा सकता, ना दो पैरों को बचाया जा सकता। ठीक है? तो ज्यादा चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए किसी के भी, कि मैं 100% न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं सारे आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। तू अपनी कर ले। तू पहले मुझे एक काम कर, तू 100% न्यूमरोलॉजिस्ट है, सारे प्लैनेट्स के बारे में तू सब कुछ जानता है, तू पहले सब इस देश का ना प्राइम मिनिस्टर बन के दिखा। चल प्राइम मिनिस्टर मत बन, वार्ड में सभासद के चुनाव होते हैं, तू वो लड़ करके दिखा और जीत करके दिखा। ठीक है ना? चल वो भी मत कर, मोहल्ले में ही जो आप ये तेरे लोकेलिटी है सोसाइटी में, उसमें ही एक बहुत अच्छा रेपुटेटेड इंसान बन के बना, कि 100 लोगों को फोन कर 100 के 100 एक साथ आ जाए। वो करके दिखा। ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, जो बोले मैं एकदम बहुत खतरनाक वाला एस्ट्रोलॉजर हूँ और बहुत अच्छा खतरनाक वाला न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे साथ चार आत्माएं घूमती हैं, मेरे साथ में चार वो घूमते हैं, वो सबको ठीक कर लेते हैं। ठीक है ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए फिर उनसे। अभी मैं एक वो देख रहा था, उसमें आया वो चैट जीपीटी से एक लड़का बात कर रहा, तो वो कह रहा है कि आज मेरे को ना मूड है 1 से लेकर के 1 लाख तक की काउंटिंग करके सुना, बहुत तू बहुत स्मार्ट है, तो 1 से लेकर के 1 लाख तक की काउंटिंग। तो चैट जीपीटी कहता है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं 1 से 20 तक स्टार्ट करता हूँ। नहीं भाई, तू 1 से 1 लाख तक की सुना ना, तू सबसे ज्यादा स्मार्ट है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझको थोड़ा टाइम लगेगा, चैट जीपीटी बोल रहा है, मतलब वो रियल रिकॉर्डिंग कर रहा है उस चीज की। इस काम को करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम जाएगा, तो क्या मैं इसको टुकड़ों में कर सकता हूँ क्या? टुकड़ों में क्यों करना है तेरे को, तू 1 लाख से 1 से स्टार्ट करो, 1 लाख तक सुनाता चला जा मेरे को। तो उसने चैट जीपीटी को हैंग कर दिया। फिर उसने बोला अच्छा चल, तेरे से ये काम नहीं होगा, तो एक काम कर, 2014 से लेकर के आज 2025 हो गया है, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हमारे मोदी जी को इंडिया में, उन्होंने कितनी बार अपने भाषण में भाइयों और बहनों कहा, ये काउंट करके बता। बहुत स्मार्ट है तू, सारी रिकॉर्डिंग तेरे पास में होंगी। तो जो अपने आप को स्मार्ट समझता हो ना, उसको उसी की स्मार्टनेस में उसको घुमा देना चाहिए। हर चीज की, हर हर इंसान की, या हर हर किसी की लिमिटेशन। ठीक है ना? बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। 19, 18 हो गया।
वन नाइन का कॉम्बिनेशन है, सूर्य की एनर्जी आई है और मंगल की एनर्जी आई है। न्यूमरोलॉजी में इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन कोई नहीं माना जाता है। ठीक है ना। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन में ये आता है। नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, परिवार का सपोर्ट, फैमिली का मतलब रिलेटिव्स का सपोर्ट, और स्टूडेंट मतलब ऐसे बोलिए कि फ्रेंड्स का सपोर्ट, हर किसी का सपोर्ट मिलने की चांसेस इनको रहती हैं। क्योंकि इनको पता है कैसे किसके साथ में रिलेशन मेंटेन रखने हैं, कैसे किसके साथ में रहना है। राजा और सेनापति हर तरीके से एक पावरफुल इंसान होता है। जीवन में ग्रोथ हमेशा करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। दो हैवी प्लैनेट्स की एनर्जी आपके पास में आई है। अगर जो आपको ग्रोथ मिल रही है तो नेगेटिविटी भी आ सकती है, क्योंकि जब सेनापति के इस पास में राजा की ताकत आ जाए, या राजा और सेनापति एक इंसान बन जाए, तो वो क्या हो जाता है? वो रूलर हो जाता है, मतलब हिटलर हो जाता है, डिक्टेटर हो जाता है। ठीक है? जैसे मैं चाहूंगा वैसे होगा। वो नहीं होना चाहिए। किसी को भी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी को भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी को भी निम्न नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना। परिवार में होते हैं ना, भाई मेरे पास में एनर्जी, मेरे प्लैनेट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरी भाई बहन है, बेचारे का चंद्रमा चंद्रमा आ गया, चंद्रमा केतु आ गया। ठीक है ना, ऐसे लोग फंस जाते हैं। तो वो दबे दबे से कुछ ले से रहते हैं वन नाइन के सामने, फिर वो बोल ही नहीं पाते। वन नाइन वाले बिना मर्जी के थप्पड़ मार के चले जाते हैं ऐसे लोगों को। चल, आया कहीं का चंद्रमा लेकर। ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप कुछ भी गलत करेंगे तो आपके जीवन में भी गलत होगा ही होगा। जरूरी नहीं है कि वन नाइन का कॉम्बिनेशन कि आपको ग्रोथ ही मिलती रहे। बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बेचारे परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि अपनी ईगो में रहते हैं, अपनी हेकड़ी सी में रहते हैं। न झुकेंगे, हम तो वैसे ही रहेंगे बरगद के पेड़ की तरह, हमको कोई झुका ही नहीं सकता। ठीक है ना। और किसी एक छोटे मोटे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलनी हो कभी, और उसने ना पूछते हुए भी बता दियो, क्योंकि वन नाइन वाले पूछेंगे नहीं किसी से भी मेरे क्या प्लेनेट है, मुझे क्या करना चाहिए। उनको सब पता रहता है। और किसी ने बता दिया आपके पास में तो सूर्य की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, आपसे ज्यादा ताकत तो किसी के पास में है ही नहीं। बस, अभी तक तो नॉलेज नहीं थी, अब ज्ञान भी हो गया। खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके पास में एक साम्राज्य को या लोगों को संभालने की ताकत में, बड़ी ताकत के साथ में बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। बड़ी ताकत के साथ में बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और इन उन जिम्मेदारियों को आपको फॉलो करने के लिए, उन जिम्मेदारियों को आपको निर्वाह करने के लिए आपको पेशेंस लेवल हाई लेवल करना पड़ता है। ठीक है ना। एक बहुत अच्छा राजा चुप रहना पसंद करता है, बहुत कम बोलता है। जब बोलता है तो लोग उसको सुनते हैं। ठीक है ना। हमेशा वो बड़बड़ नहीं करता रहता है, बड़बड़ नहीं कर रहा होता है वो अपनी बारी का इंतजार करता है कि जब मैं बोलूं तो लोग चुपचाप मुझे सुन रहे हैं। ऐसे रहना चाहिए। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने वन से लेकर के नाइन तक के कॉम्बिनेशंस को समझने की कोशिश की। ड्राइवर आपका वन रहे और कंडक्टर आपका वन से लेकर के नाइन तक रहा। आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छी चीजें मैं बता पाया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे मतलब चंद्रमा के कॉम्बिनेशंस में आते हैं। चंद्रमा बहुत ही प्यारे प्लेनेट माने जाते हैं। चंद्रमा इस धरती पर जो 70% वाटर है उसको अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। चंद्रमा अट्रैक्टिव हैं। चंद्रमा सौम्य हैं। चंद्रमा सरल हैं, तरल हैं, पानी की तरह साफ हैं, कूल नेचर की हैं। चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं। चंद्रमा को मूड स्विंग ज्यादा रहते हैं। चंद्रमा से आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। वो बहुत प्यारी प्यारी बात, पोलाइटली बात करना पसंद करते हैं। ठीक है ना। चंद्रमा से आप थोड़ी सी भी, तो वॉइस अगर जब आपकी थोड़ी सी भी पिच हाई हो जाएगी तो चंद्रमा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। घबराहट सी महसूस होने लगती है चंद्रमा को। तो ये चंद्रमा है। और इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे वन से लेकर के नाइन तक। ड्राइवर आपका टू चलेगा, कंडक्टर आपका वन से लेकर के नाइन तक
चलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा यहाँ रूल कर रहे हैं, सूर्य आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। चंद्रमा को सबसे ज्यादा अगर जो कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो सूर्य हैं। क्योंकि जब हम चंद्रमा की चांदनी में बैठते हैं तो ये सभी को पता है कि चंद्रमा की चांदनी उसकी नहीं है। जब सूर्य उसको अपनी रोशनी देते हैं तो चांदनी होती है। तब वो खिलते हैं, तब वो 16 कलाएं दिखा पाते हैं अपनी। चंद्रमा तो दिन में भी निकलते हैं। देखने में अच्छे लगते हैं क्या? आपने देखा कभी दिन में चंद्रमा को? अच्छे लगते हैं क्या देखने में वो? नहीं लग रहे? जब चंद्रमा रात में निकलते हैं ना, तभी अच्छे लगते। घंटों बैठना चंद्रमा की चांदनी में बड़ा अच्छा लगता है। मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, अच्छा होता है। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा है। सूर्य की एनर्जी मिलती है, सपोर्ट मिलती है, जैसे हम लोगों ने 1 2 में देखा था, यहाँ भी यूनिवर्सल सपोर्ट है इनको। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सपोर्ट तो मिल रहा है, इनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। चंद्रमा की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेवल की रहती है। चंद्रमा को आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो, लेकिन चंद्रमा के हिसाब से आपने 100% नहीं दिया। उसको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। परिवार में भी सपोर्ट मिलता है, सबके दुलारे होते हैं, सब बहुत प्यार से इनको रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक मन में इनके टीस चलती रहती है। मुझे और कुछ अच्छा करना चाहिए, इन लोगों को मेरे लिए कुछ और अच्छा करना चाहिए था। ऐसा चलता है चंद्रमा के मन में। सूर्य हैं तो स्ट्रगल आने से पहले सपोर्ट मिल जाती है, ग्रोथ मिलती रहती है, लेकिन फिर भी किसी भी छोटी छोटी बातों के ऊपर ये नाराज हो सकता है। ठीक है? एक पर्सन है, 10 बार तो हेल्प कर दी, और 11वीं बार हेल्प नहीं करी इनकी, क्योंकि वो कहीं बिजी था, इन्वॉल्व था कहीं। तो इस बात का भी इनको दुख है। इस बार ही तो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत थी, इसी बार ही नहीं करी उसने। तो ऐसे मूड बनाते हैं, ऐसे मूड खराब करते हैं अपने। धोखा नहीं खाते हैं। चंद्रमा जब सूर्य के साथ में बैठे हो तो धोखा नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि दूसरों के दुख में रोने की कोशिश करेंगे, दूसरों को एक सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं, वो रहता है। चंद्रमा और सूर्य को धोखा मिलने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि यूनिवर्सल सपोर्ट ज्यादा रहता है। ठीक है ना? धोखे मिलने से पहले ही, क्योंकि चंद्रमा की इंट्यूशन पावर भी हाई है। हाई है तो उसको कुछ नेगेटिव चीजों का आभास हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल सपोर्ट है। हाँ, अपनी ही मर्जी से धोखा खा ले तो वो अलग बात है। धोखा आएगा अगले वाले में, जब ड्राइवर आपका 2 बनेगा और कंडक्टर भी आपका 2 ही बनेगा। 2 चंद्रमा आप लेकर के पैदा हुए हैं। बहुत अट्रैक्टिव इंसान आप हो सकते हैं, बहुत प्यारे इंसान आप हो सकते हैं, बहुत पोलाइटली वॉइस आपकी हो सकती है। तो चंद्रमा है आप, सब आपसे प्यार करना चाहते हैं। लेकिन आपके 2 चंद्रमा हैं, और 2 चंद्रमा आपको हाईली मूड स्विंग देते हैं। अगर जो आपसे हल्की सी भी तेज आवाज में कोई बात कर ले, तो आपको ना एकदम से ऐसा लगता है क्या हुआ है मेरे साथ में, ये क्या किया इसने। एक्सपेक्ट नहीं करती है किसी से भी इस तरह की बातें। हालांकि नेम फेम मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 2 चंद्रमा होने की वजह से इनके जीवन में हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस बहुत हाई लेवल के रहते हैं। सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के, जैसे आजकल देख रहे हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है तेज, पता ही नहीं चल रहा राम जी क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो क्लाइमेट है, इसमें इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेनी सीजन से विंटर की तरफ जा रहा है। अब वो जा रहा है, क्या कर रहा है समझ में नहीं आता इनको। अच्छा, ये लापरवाह से होते हैं, खाने पीने के चटोरे हो सकते हैं 2 चंद्रमा वाले। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, इनको तीखा भी पसंद है, इनको मीठा भी पसंद है। तो वो इनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं सीधे एकदम। स्टमक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है 2 चंद्रमा वाले। एनजाइटी आ जाती है इनको, कभी भी किसी भी बात की एनजाइटी लेकर के बैठ सकते हैं। 2 चंद्रमा वाले अपने बच्चों से भी नाराज हो जाते हैं। अगर जो माँ है तो सबसे ज्यादा, पिता है पिता भी। 2 चंद्रमा वाले मतलब अपने बच्चों से भी छोटे बच्चे बन जाते हैं, उनसे भी नाराज हो जाते हैं, ऐसे रहते
ड्राइवर आपका 2 है, कंडक्टर आपका 3 है। चंद्रमा और जुपिटर की एनर्जी आपके अंदर आई है। हर किसी के दुख में रोने वाला इंसान, चाहे छोटा दुख हो चाहे बड़ा दुख, सबका दुख बड़ा दुख है इनके हिसाब से। और स्पेशली जो इनके लव वंस हैं, जैसे इनका भाई हो गया, इनकी बहन हो गई, ऐसे लोग जिनको उनके स्पाउस परेशान कर रहे हैं, रोटी नहीं देते सुबह, ठीक है ना, ये रोटी मांगते हैं, उनके स्पाउस पराठे बना करके दे देते हैं। मेरे भाई को पराठे ने पचते नहीं है, अब मानती नहीं है, चुपचाप बना करके पराठे ही देती है, रोटी नहीं देती कभी। ऐसे ऐसे फालतू के, मैं कैसे ठीक करूं, मैं कैसे उसको अच्छा करूं। चंद्रमा और जुपिटर बहुत ज्ञान वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को गलत डायरेक्शन में यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि दो गुरु हैं, चंद्रमा भी गुरु हैं और जुपिटर भी गुरु हैं। तो कैसे किसको सलाह दूं, कैसे किसी का भला कर दूं, ऐसे ही बहुत प्यारे लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? जैसे बोलते हैं ना, नर्सरी केजी की टीचर होती है, गोद में बैठा करके बच्चों को पढ़ा रही होती है। तो आप सारे टीचर भूल जाओगे, अपनी नर्सरी केजी की टीचर कभी नहीं भूल पाओगे। वो हेल्प करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, प्यारी सी होती हैं वो, कभी उनका चेहरा भूल नहीं पाते बच्चे। ठीक है ना, माँ वाला गुण आता है उनके में, बहुत पहले प्यार से पोलाइटली बातें करती हैं। तो ये है चंद्रमा और जब गुरु। बहुत बार ये देखा गया कि जब ड्राइवर आपका 2 है और कंडक्टर आपका 3 बनता है, तो आपका अपने बच्चों के साथ में रिलेशन अच्छा नहीं रहता। मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक एक ऐसा सिचुएशन बनती है, एक ऐसी कड़वाहट सी आती है उसमें, आपके और आपके बच्चों के बीच में, कि एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना चाहते हुए भी। कुछ एनालिसिस में हम लोगों ने ये महसूस करने की कोशिश की। तो आप देखिए, अगर जो किसी का बनता है तो ड्राइवर आपका 2 है, कंडक्टर आपका 3 है। जब हम रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे, सॉरी, ड्राइवर आपका 2 है, कंडक्टर आपका 4 है, ठीक है ना। जब हम रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे, तो ये आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही इनके जीवन में भी दिक्कतें आने के चांसेस बहुत हाई लेवल के रहते हैं। इनको छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी आ जाती है। पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी खराब हो जाती हैं इनकी, कभी भी कुछ भी दिक्कतें पर्सनल रिलेशनशिप में आ सकती हैं। फैमिली में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको चलती रहती है, ऐसा देखा गया है। और प्रोफेशनली भी कभी तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हुए आपको दिखाई देंगे, और एकदम से जीरो पे आ जाएंगे। 2 और 4 वाले ऐसे रहता है। जब चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हो तो क्या बन जाता है ये एक ग्रहण दोष है, ये एक ग्रहण दोष है, ठीक है। चंद्रमा को राहु का ग्रहण लगता है, और जब राहु का ग्रहण लग जाता है, तो हर पग पग पर आपको प्रॉब्लम आती है। लाइफ के 4 फेज होते हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, ठीक है ना, आपकी अपनी जो स्पाउस के साथ में लाइफ है वो, और आपकी हेल्थ इश्यूज, या फैमिली लाइफ और स्पाउस के लिए आपको आप अपनी हेल्थ एक रख सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज और आपकी प्रोफेशनल लाइफ। एक अच्छी रहेगी तो दूसरी खराब हो जाएगी, दूसरी अच्छी होगी तो तीसरी खराब हो जाएगी, तीसरी अच्छी होगी तो चौथी खराब हो जाएगी। ऐसे जंप मारती रहेगी आपकी किस्मत, जब 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बनता है तो। कभी कभी ये भी देखा गया कि 3 खराब है एक अच्छी, तो क्या जीवन, कोई जीवन नहीं है ऐसे लोगों में। प्रॉब्लम आती है और एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, ऐसा भी रहता है, ठीक है। जब भी चंद्रमा खराब होंगे, तो केवल एक ही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। भगवान शिव, केवल और केवल भगवान शिव ने ठेका लिया है चंद्रमा को अपने सर पे बिठा करके उनकी प्रॉब्लम को खत्म करने में। और किसी देवता ने सपोर्ट नहीं किया, किसी भी देवता ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है।
ड्राइवर आपका 4 है, ड्राइवर आपका 2 है, कंडक्टर आपका 5 है। चंद्रमा से और मरकरी से आप रूल हो रही हैं। माता की गोद में बैठा हुआ बच्चा कैसा रहता है? सब कुछ चाहिए उसको, हाथ में। मम्मी हाथ से खाना खिलाएं, मम्मी दूध पिलाएं, सब कुछ। माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा कैसा होता है? सब, मम्मी पुचकार भी रही है और मम्मी पिला भी रही है, खिला भी रही है। हर कुछ मम्मी कर रही है। तो 2 और 5 वाले कैसे रहते हैं? इनका बचपन खत्म नहीं होता, चाहे 80 साल के हो गए। इनको हर काम के लिए पैम्परिंग चाहिए, हर काम के लिए अप्रिशिएशन चाहिए। ये ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ की गोद में से उतरना नहीं चाहते। काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन एक अगर जो किसी ने कुछ भी मतलब जैसे घर में कोई इन्होंने साफ सफाई की, डस्टिंग की, या कुछ खाना बनाकर, कुछ अच्छा दिल से कुछ खाना बना करके आपको दिया, कुछ अच्छा रेसिपी आपको बना करके दी इन्होंने, और आपने एक बार भी उस रेसिपी की कोई तारीफ नहीं की, भाई मूड खराब हो जाएगा तुरंत। चंद्रमा और मरकरी वालों का ऐसे रहता है, और मुंह बना करके बैठ जाते हैं चुपचाप, कुछ नहीं करेंगे फिर। जैसे मैंने बोला ना, 2 और 2 वाले अपने बच्चों से नाराज होते हैं, चंद्रमा और मरकरी वाले भी अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं। ये तो सुनते ही नहीं है मेरी, मानते ही नहीं है मेरी। मैं कुछ कहती हूँ, ये कुछ करते हैं। ऐसे रहते हैं चंद्रमा और मरकरी वाले। इनको वो दिन हमेशा याद रहते हैं जो इन्होंने अपने माँ बाप के साथ में गुजारे, क्योंकि चंद्रमा और मरकरी वाले हैं, तो माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला होता है इनको। हर इच्छा इनकी पूरी करने की कोशिश की गई होती है। चंद्रमा और मरकरी वालों की सबसे ज्यादा जरूरतें कंप्लीट करते हैं माँ बाप। ऐसा रहता है। लेकिन जैसे ही ये एडल्ट हो जाते हैं, तो माँ बाप निकल लेते हैं इधर उधर, या तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, या कुछ और हो जाता है साथ में। कभी ना कभी तो माँ बाप छोड़ेंगे ना। और माँ बाप छोड़तों के साथ ही वो पैम्परिंग वाला जमाना खत्म हो जाता है। लोग उतनी पैम्परिंग कर नहीं पाते इनके साथ में। और इनको एक्सपेक्टेशन वही वाली रहती है सबसे, अपने स्पाउस से भी, अपने इन लॉज से भी, बाकी के भाई बहनों से भी, इवन अपने बच्चों से भी। 2 और 5 वालों, बहुत बार देखा। इतनी शिकायतें रहती हैं इनकी, बाप रे, सुनते सुनते पागल हो जाता है इंसान। 2 और 5 वालों को, जब ये नेगेटिव होते तो। 1 घंटा लग जाता है हम लोगों को, अगर जो 2 और 5 वाला कोई नेगेटिव आ जाए और बैठ जाए, बस ऐसे करके सुनते रहो उसको। कल इन्होंने ऐसे किया था, ये ऐसे गई थी वहां पर, ये मेरी बात नहीं मानती, मैंने कहा था ये वाली साड़ी नहीं लेनी, इसने ये वाली साड़ी ले ली। मैंने अपने बच्चे को बोला था ये वाले ट्यूशन में पढ़ना है, वो पढ़ना नहीं चाहता, ये नहीं करना चाहता। मैं बोलता हूँ स्पोर्ट्स में जा, वो कहता नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाता है। लेकिन हर किसी के सामने नहीं होते, हर किसी के सामने नहीं होते हैं। पहले देखते हैं कि वो सुनने लायक है भी या नहीं। चुप रहना पसंद करते हैं चंद्रमा और मरकरी वाले। हर किसी को नहीं बताते अपनी व्यथा, अपना दिल किसी के सामने खोल कर नहीं रखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ड्राइवर आपका 2 है, कंडक्टर आपका 6 है। चंद्रमा और शुक्र का योग आपका बना है। आप इतने प्यारे इंसान हैं, आप इतने अट्रैक्टिव इंसान हैं। आप जब चाहें जिसको चाहें अपने चरणों में झुका दें। आप किसी को भी मैग्नेट की तरह अपने से चिपका सकते हैं, अपने सामने झुका सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा भी है और शुक्र भी है, तो आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग होती है। आप बहुत पोलाइट भी हो सकते हैं, आप बहुत मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस सबसे अलग, सबसे प्यारा। आप अपने आउटर लुक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से नीट क्लीन एकदम परफेक्ट रहना चाहते हैं। हाँ, चंद्रमा और शुक्र साथ में आए तो आप थोड़े लेजी हो सकते हैं। आपको 1 घंटा लग सकता है तैयार होने में, ठीक है ना। चंद्रमा और शुक्र है तो 1 घंटा आपको नहाने में भी लग सकता है।
आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा, चलो 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा ना, तो आधा घंटे में निकलेंगे बाहर। ऐसे रहेंगे। बहुत प्यार करते हैं अपने आप से चंद्रमा और शुक्र वाले। न भूतो न भविष्यति, मेरे जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, ना होगा। मेरे परिवार में तो होगा नहीं जब तक मैं रहूंगा। ऐसे बाहर ऐसे अहम आता है ऐसा, चंद्रमा और शुक्र को। अच्छा है, गलत नहीं है भाई। दो ऐसे खतरनाक प्लेनेट हैं। खतरनाक कैसे कि सबसे ज्यादा ऐशो आराम इनकी लाइफ में, चंद्रमा और शुक्र, उनसे ज्यादा किसी के पास में नहीं है। ठीक है ना। तो मस्त है ये अपनी लाइफ में। जिस चीज पे उंगली रख दें, पारस की तरह वो सोना बन जाए। मतलब क्या, कि वो चाहिए तो चाहिए। आप कहीं से भी ला करके दो, माँ बाप या हस्बैंड या वाइफ, कहीं से भी ला करके दो। मैंने ऐसे भी देखा कि चंद्रमा एक मेल में आ गया, 2 और 6। मतलब बहुत बार हम लोगों ने देखा 2 और 6 भाई मेल में भी तो आ सकता है। अब ये क्या है, मस्त अपनी मस्त लाइफ जी रहे हैं। वाइफ क्या कर रही है बेचारी, सुबह जाती है जॉब करके आती है। ये जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो मेरे को बैडमिंटन खेलने जाना है, दोस्तों ने बुलाया, वहां जा रहे हैं। शौक भी बड़े वाले हैं। ऐसे थोड़ी ना कि नुक्कड़ पे बैठ करके ताश खेलने जा रहा हूँ। वो वाले शौक नहीं है चंद्रमा और शुक्र के। ठीक है ना। किसी अच्छे रेपुटेड क्लब से जुड़े होकर के रैकेट वो खेल रहे होते हैं, या तो गोल्फ खेल रहे होते हैं, या अच्छे वाले गेम, मतलब क्रिकेट खेलनी नहीं है चंद्रमा और शुक्र वाले, उसमें मेहनत ज्यादा होती है। मट्टी लगने के चांसेस रहते हैं, स्किन डिजीज आ गई स्किन खराब हो गई तो शौक भी ऐसे अलग लेवल के। अच्छा, घर वाले परेशान भी नहीं होते। ठीक है ना। हाँ बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन परेशान नहीं है इनसे। चंद्रमा और शुक्र से आप परेशान नहीं हो सकते। क्योंकि जब ये प्यार करने आते हैं ना, इनसे अच्छा कोई प्यार नहीं कर सकता, इनसे अच्छा कोई रोमांस भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। चंद्रमा और शुक्र है वो, रोमांस के राजा हैं, रोमांस की रानी है वो। तो कोई कैसे लड़ेगा ऐसे इंसान से जो रोमांस का बादशाह हो। लड़ नहीं पाएगा ना। छोटी मोटी बातें करेंगे, और जैसे ही अपनी नजरें उठा करके उसकी तरफ देखेंगे, बस, जाकिर नायक का एक वो है ना, बस मैं वहां पिघल गया, तो सामने वाले को पिघला देते हैं। कितनी ताकत होती है इनके अंदर। चंद्रमा और शुक्र है ये। कब किसको कैसे मोल्ड करना है, कैसे अपना बनाना है, किससे कितनी बातों में वो मन मान जाएगा, कितनी एनर्जी में वो अपना बन जाए, वो सब इनको पता होता है। सब। ड्राइवर आपका 2 है, कंडक्टर आपका 7 है। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आप लेकर के पैदा हुए हैं। चंद्रमा को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और केतु को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बिना सपोर्ट के ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम आती है इनको, दिक्कतें आती हैं इनको, ग्रोथ मिलने में दिक्कतें आती हैं। बिना मेंटोर के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पग पग पर सपोर्ट की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर मेंटली डिस्टर्ब ये इजीली हो जाते हैं। चंद्रमा और केतु अगर जो साथ में आ जाएं, तो इनको धोखे मिलने के चांसेस बहुत हाई लेवल के रहेंगे। कोई भी इनको इजीली यूज कर सकता है, और किसी की भी मीठी मीठी बातों में ये आ जाते हैं। किसी के भी घड़ियाली आंसू इनको नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा रहता है। चंद्रमा और केतु साथ में बैठे हुए हों, तो हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इनको फास्ट फूड से बचना चाहिए, स्ट्रीट स्ट्रीट फूड से बचना चाहिए, स्पाइसी खाना भी, स्पाइसी भोजन भी इनको नहीं लेना चाहिए। चंद्रमा केतु आपको सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, वो सब देने की बहुत ताकत रखते हैं। जॉइंट्स पेन आ जाते हैं चंद्रमा और केतु वालों को। ठीक है ना। ड्राइवर आपका 2 है, कंडक्टर आपका 8 है। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन आप लेकर के पैदा हुए हैं।
चंद्रमा और शनि की नहीं बनती, दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। चंद्रमा रानी है, और शनि एक ऐसे पुत्र हैं जिनको अपनाया नहीं गया है, एक तो वो भी है। फिर चंद्रमा पानी है, और नंबर 8 शनि भगवान आयरन है। और दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, रस्ट लगता ही लगता है। रस्ट लगता है तो दिक्कतें आती हैं, हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, रिलेशनशिप इश्यूज, वो कभी भी आ सकते हैं। इनका लक, इनकी डेस्टिनी, इनके साथ में हाइड एंड सीक खेलते हैं। जिस काम के ऊपर इनको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि ये तो मैं कर ही लूंगा, वो नहीं होने का कभी भी, वहां झटका लग जाएगा। और जो काम को इनको लगेगा नहीं यार ये तो नहीं हो सकता मेरे से, क्या पता वो हो जाए। ऐसा हो जाता है 2 और 8 वालों के साथ में। बहुत ही ज्यादा रूड ये बन सकते हैं, किसी को कब क्या बोल दें इनको खुद भी नहीं पता होता। क्या वर्ड इनके मुंह से निकल जाए इनको खुद नहीं पता होता, बाद में पछताते हैं। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, अपने पेरेंट्स का बहुत सम्मान करना चाहिए, अपने एल्डर्स का बहुत सम्मान करना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग लेते रहना चाहिए। अपने जो अपने पूर्वज होते हैं, अपने जो इष्ट होते हैं, उनकी उनकी प्रेयर करनी चाहिए। ठीक है ना। चंद्रमा और शनि का जब योग बनता है तो इसको विष योग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विष योग बोला जाता है, चंद्रमा और शनि। और इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसे देव पैदा हुए हैं जो विष को हर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं। ठीक है ना। जब चंद्रमा और शनि का योग बनता है तो ये विष योग के साथ साथ में भगवान शिव का योग भी है, क्योंकि उनके पास ये विष और किसी के पास नहीं है विष। ठीक है ना। तो आपके अंदर भगवान शिव के अंश आते हैं। ठीक है ना। अगर विष योग बना है तो आपके अंदर भगवान शिव के अंश आते हैं। अब भगवान शिव का जीवन कैसा है, आप अपना जीवन देख लो और भगवान शिव का जीवन देख लो, सेम डिट्टू ऐसा ही दिखाई देगा। मेरा कुछ नहीं, सब ताकत है मेरे पास में, हर चीज है मेरे पास में, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ, कैलाश पे। सबको सब कुछ देता हूँ लेकिन मैं क्या पहनता हूँ, जानवरों की खाल पहनता हूँ। सबको गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ देता हूँ लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ, शमशान में रहता हूँ। ठीक है ना। सबका भला करता रहता हूँ लेकिन मैं अपने ही बच्चों का भला नहीं कर पाया कभी। एक की गर्दन काट दी, दूसरे को सेनापति बना करके छोड़ दिया, इंद्र का। कार्तिकेय कौन है, इंद्र के सेनापति हैं। भगवान गणेश की गर्दन का, अपने बेटे की गर्दन काट दी, भगवान शिव ने। तो पारिवारिक डिसबैलेंस है परिवार में। ठीक है ना। बेटी है लेकिन कोई जानता नहीं है बेटी को कौन है बेटी। पता है ना आप लोगों को, भगवान शिव माँ पार्वती को एक बेटी भी है, लेकिन कोई जानता नहीं कौन है। कहाँ पूजते हैं, क्या पूजा होती है, कहीं कहीं पूजा होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। परिवार में आपको कहीं नहीं दिखाई देती है उनकी बेटी। तो भाई साहब डिक्टो ऐसा ही आपका जीवन चल रहा है, अगर जो आप 2 8 से पैदा हुए हैं तो। बस नेकी कर दरिया में डाल, इसकी हेल्प कर उसकी हेल्प कर, ये कर वो कर, दूसरों की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके चलते रहो बस। तो क्या आप भगवान शिव बनना चाहते हैं? अगर जो आप भगवान शिव बनना चाहते तो आपने जन्म क्यों लिया? इंसान योनि में आपने जन्म लिया, आप इंसान हैं, आप भगवान शिव नहीं बन सकते। तो उनके सामने प्रेयर करनी चाहिए, ये जो आपने अपना अंश लिया है ना ये मेरे बस की नहीं है इसको झेलना, आप वापस ले लो, मुझको इंसान रहने दो। मुझे मम्मी भी चाहिए, मुझे पिता भी चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे एक बहुत अच्छी गाड़ी लेनी है। ठीक है ना। अभी मारुति सुजुकी अपनी लॉन्च करने वाली है, वो उस पर मेरा दिल आ गया है, वो थोड़ी अच्छी सी लग रही है। ठीक है ना। पहले मैं नेक्सॉन लेने की सोच रहा था लेकिन अब मैं उसको लेने की सोच रहा हूँ, तो मुझे वो भी लेनी है। तो मुझे ऐसे रास्ते दिखाओ जो मुझे ग्रोथ मिले, ये 20 20 का चक्कर मेरे जीवन में से निकाल करके अलग करो। ऐसे सीधी सीधी बातें करनी चाहिए, मंत्रो वंत्रो संस्कृत वर्षित बनाई तो उन्होंने ही है। अब उन्होंने बनाई तो हिंदी भी उन्होंने बनाई है, इंग्लिश भी उन्होंने बनाई, अपनी लैंग्वेज में बात करो उनसे। ठीक है ना?
आपको नहीं आती, नहीं आता आपको, रुद्राष्टकम पढ़ना नहीं आता, शिव क्षमापन स्तोत्र पढ़ना नहीं आता, वो अलग चीज है। ठीक है ना। आपको सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए, अगर जो आपको पता है करना चाहिए, लेकिन जब आप बात करने पे आओ ना, तो अपने मन के भाव से बात करनी। जो आपके मन के भाव, जहां पर आपकी फीलिंग निकल करके आती। उसे बहुत लोग कहते हैं सर इंग्लिश में पढ़ा दो। भाई बिल्कुल नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि मन के भाव ही नहीं आ पाते, फीलिंग नहीं आ पाती। मैं क्या समझाऊंगा, कैसे मन के भाव समझाऊंगा? कर ही नहीं पाऊंगा वो कभी भी। ठीक है ना। तो ये विषय हो, अच्छे से समझना चाहिए विषय। 2 और 9 का कॉम्बिनेशन आपका बना है। ड्राइवर आपके 2 हैं, कंडक्टर आपके 9। चंद्रमा और मंगल का योग ये बना है। एनर्जी इसमें बहुत हाई है, ये बहुत ज्यादा करेजियस लोग रहते हैं। एकदम से डिसीजन लेना होता है इनको, और फिर बाद में ये लोग पछताते हैं। एनर्जी बहुत हाई है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन की तरह काम कर रहे थे न्यूमरोलॉजी में। ठीक है। अपोजिट जेंडर के साथ में इनके रिलेशन बहुत हाई लेवल के हो सकते हैं। हालांकि बहुत बार ये भी देखा गया है कि इनको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। इनकी इच्छा के हिसाब से या इनकी जरूरत के हिसाब से पैसा इनके पास में आता रहता है। ग्रोथ मिलती रहती है इन लोगों को। अगर ये कॉन्स्टेंटली मंगल की एनर्जी को अच्छे से यूज करते हैं, तो प्रोफेशनली भी इनको बहुत ग्रोथ मिलती है, क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्शन तो है। और मंगल की एनर्जी केवल प्रोफेशनली यूज की जा सकती है ग्रोथ पाने के लिए। उल्टा होता करते हैं पर ये एंजाइटी को लेकर के आते हैं, एग्रेशन को लेकर लेकर के आते हैं, आर्ग्यूमेंट को लेकर के आते हैं। ठीक है ना। क्योंकि अपने आप से ही द्वंद कर रहे हैं ना, अपने आप में ही लड़ रहे हैं चंद्रमा और मंगल मिलकर के। तो समाज को क्या देंगे? समाज को यही सब चीजें देंगे फिर। लेकिन अगर जो 2 9 का कॉम्बिनेशन है, तो आप भी बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। बहुत नेम फेम प्रोस्पेरिटी आपको मिल सकती है। लेकिन शांत होकर के अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एनर्जी को यूज कीजिए। फिजिकली बहुत फिट रहने की कोशिश कीजिए। आपको हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। जितना आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, उतना ही आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस ये बढ़ जाएंगे। प्राणायाम, मेडिटेशन, जिम, और तामसिक भोजन से अपने आप को दूर रखिए। हालांकि तामसिक भोजन आपको अट्रैक्ट करता है। आपको नॉनवेज भी खाना है, आपको अल्कोहल भी पीना है। ठीक है ना। आपको दोस्तों के साथ में घूमने भी जाना है, फिर वहां कुछ भी करना है, XYZ। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपके जीवन में नेगेटिव चीजें या नेगेटिव कंपनी आपकी बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में नेगेटिविटी बहुत हाई लेवल की रहेगी, और आप अपनी डायरेक्शन से हट जाएंगे। दिक्कतें आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। तो ये 2 9 का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि 7:30 बजे से मैं कंटिन्यूसली बैठा हुआ हूँ। कुछ ना आप, कुछ लोग जुड़े थे जो हनुमान चालीसा में, उनको पता होगा। तो एनर्जी बहुत हाई लेवल की लगी है आज भी, ड्रेन भी हुई है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर जो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप अपने जूम का हैंड रेज कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए अपना हैंड रेज मत कीजिएगा, वो मैं नहीं करूंगा। ठीक है ना। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो आप वो कर सकते हैं आगे। ठीक है। जी अमरीश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। गुरु जी, आज मैं दिन में डे 3 का वीडियो देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीडियो चला ही नहीं। विजेंद्र जी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 4:06 पे चलेगा। तो मुझे नहीं पता कि आपका दिन कब निकला था। रिकॉर्डिंग का गुरु जी, दिन मैं तो चार बज के चार छह बजे पे 4:06 पे ही निकलना था।
मैं 4 बजे से ही कोशिश कर रहा था, लेकिन वो प्राइवेट दिखा रहा था बार बार। 4 बजे से तो प्राइवेट ही दिखाएगा, 4 बज के 6 मिनट के बाद में देखना था ना। 4 बज के 6 मिनट में 5 बजे तक कोशिश किया, लेकिन बार बार प्राइवेट ही दिखा रहा था, चालू ही नहीं। नहीं, प्राइवेट था ही नहीं। 4 बज के 6 मिनट पे वो प्राइवेट से पब्लिक हो चुका था ऑलरेडी। मे बी आप कोई और लिंक आप यूज कर रहे होंगे, आपने रिफ्रेश नहीं किया होगा। 4 बज के 6 मिनट पे एग्जैक्ट वो प्राइवेट से पब्लिक में जा चला चुका था। और अभी भी वो प्राइवेट से पब्लिक में, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला उसको बंद करने की। डे 2 का तो दिखा दिया, डे 3 का तो चालू ही नहीं हुआ मेरे से। अभी चेक करके देखिएगा। ठीक है गुरु जी। हाँ, सुबह बंद होगा 7:30 बजे। विजेंद्र जी। सर ये आपने 29 का बताया, 29 का अपोजिट जेंडर के साथ क्या बताया? क्या बताया अपोजिट जी? जेंडर के साथ क्या बताया? अब वो एजेंडे के साथ में रिलेशनशिप इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। अच्छे रिलेशन नहीं होता मतलब? हाँ, ये क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेते हैं अपने अपने आप में। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। सरिता मैम। सर एक तो आज ना वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी, बहुत कुछ समझ में भी नहीं आया। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे ना अंजना ने आपसे इंट्रोड्यूस कराया, क्या मैं आपके ग्रुप में आप मुझे ऐड कर सकते हो? आप ग्रुप से ही तो आए हैं आप। जूम लिंक कहाँ से मिला आपको? नहीं सर, मेरे को अंजना ने दिया, अंजना के पास से आया मेरे पास। अंजना शर्मा बॉम्बे से आपके साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई है। हम्म। आप मेरा नंबर लिखिए। तो 919। एक मिनट, 919। एक हाँ मिनट, हाँ। जी। एक मिनट रुकिए। थ्री सेवन वन फाइव सेवन थ्री। ये मेरा नंबर है, ठीक है ना? और जी। आज का न्यूमरोलॉजिकल स्विच वर्ड जो है वो ये है: 141196 3। ये न्यूमरोलॉजिकल स्विच वर्ड है। और कुछ लोगों ने मुझसे पेमेंट का किस लिंक के चीज लिए के? नंबर मांगा था, तो 9410817799। ये मेरा यूपीआई नंबर है। आप इस पे एडवांस कोर्स के लिए पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये यूपीआई नंबर है। कोर्स की फीस आप लोगों को सभी को पता है, 5941 है। आप चाहें तो वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं, आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना? वो भी आप कर सकते हैं। कोर्स का पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर किया है, आप वहां से देख सकते हैं कोर्स का डिटेल क्या है। जी सरिता मैम। हाँ जी सर। एंड एक चीज ऐसे जस्ट दिमाग में आ रही थी, अ, अगर फोर जो है वन और थ्री से बनता है, तो उसका कुछ और मतलब होता है, और थ्री पहले थ्री और फिर उसका कुछ और मतलब बनता है, या हाँ जी। इट हाँ इज जी। ऑल द सेम? नहीं नहीं, सेम नहीं होता, अलग होता। अलग होता है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। मतलब जो जो नंबर पहले आता है उसका प्रभाव ज्यादा होगा सर? हाँ, ऐसा बोलते तो होता है ऐसे क्या? ही। बोलते तो ऐसे ही। और सर आज ना बहुत वॉइस कट हो रही थी, आज मजा ही नहीं आया क्लास में मुझे। आप लोगों को बहुत भी ऐसे लग ब्रेक। रहा था सभी को? किसी को ऐसा लगा? नहीं लगा? तो आप अपनी तरफ से मेरे नेटवर्क को पास चेक करने कीजिए।
क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। अगर जो हम लोग 90 लोग थे, 90 में से अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ और 89 को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। अगर जो 89 में से 50 लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही होती तो सब लिखना शुरू कर देते, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, सर कट रही है, ऐसे क्वेश्चन आने लगे, लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर जो ऐसे नहीं आया तो इसका मतलब मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आप अपनी तरफ से चेक करने की कोशिश रिकॉर्डिंग कीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग चेक देखूंगी। कीजिए। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू वेलकम जी। सर। अनम्यूट कीजिए। सर मैं आपसे इस फोन पे कम बात करूं? कल कर लीजिए। हाँ। एनी टाइम, एनी सुटेबल टाइम। आप मुझे व्हाट्सएप में पहले लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा मैं फ्री हूँ या नहीं। ठीक है ना। हाँ जी। मेहरनोज जी। जी सर, प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम जी। नमस्ते जी। थोड़ा इसमें थोड़ा मेरा वॉइस इसमें कट गया था। आपने 2 7 जो कॉम्बिनेशन बताया उसमें एक जॉब रिलेटेड कुछ बोले थे, तो वर्ड शायद मेरा नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया तो नहीं सुनाई दिया। जॉब के रिलेटेड क्या बोला था आपने 2 7 प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन आती को? है उसमें भी, जॉब में भी अच्छा, प्रॉब्लम आती है। ओके ओके। प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कतें आती ठीक है ठीक है, हैं। ओके। हाँ। कविता मैम। सर नमस्ते नमस्ते मैम। जी। एक तो ये जानना चाहते हैं, वो भाई जी एक बोल रहे थे कि मेरा कुछ हो नहीं रहा था, प्राइवेसी बता रहा था, तो 7 बजे तक खुला रहेगा आपने बोला, वो क्या खुला रहेगा सर? मैम आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं। अ, नहीं, कल से हुई हूँ। तो डे 3 की रिकॉर्डिंग, मतलब कल डे 3 था ना। जी। आज डे 4 है, तो डे 3 की वो रिकॉर्डिंग देखना चाह रहे थे। और ग्रुप में उसका लिंक आता है अच्छा। 4:06 का, कि 4:06 पे वो ओपन होगी। वैसे वो प्राइवेट रहती है। ठीक है ना। ओके। उनका एक हाँ। सर्टेन टाइम पीरियड है, इस टाइम से इस टाइम तक चलेंगी, इस टाइम से इस टाइम तक चलती हैं केवल वो, बंद हो जाती जी। हैं तो फिर वो बाद में। तो ठीक है ना। चार से तो वो छह पूछ। 4 से 6। हाँ। जी ठीक है। और सर एक चीज और पूछना चाह रही, ये जो आपने बोला न्यूमरोलॉजी का स्विच वर्ड है, इसका क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रही। न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स, नंबर्स का स्विच वर्ड है। ठीक है ना। ये स्विच वर्ड मतलब आप किस लिए यूज करना है वो मैंने अभी नहीं बताया आप लोगों को। अच्छा। आपके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट बने, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए हाँ। बेस्ट एनवायरनमेंट बने, जिससे आप अपनी ग्रोथ कर पाए। उसलिए ये ये न्यूमरोलॉजिकल स्विच वर्ड आप यूज कर सकते हैं। एक अच्छा तो एनवायरनमेंट आपके साथ, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व हो, कोई नेगेटिव हाँ। वाइब्रेशन आपको ना आए, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। अच्छा, इसको चैंट करें? हाँ, चैंट करें, या अपनी रिस्ट वॉच पे लिख लें, यहाँ पर रिस्ट पे लिखना है, यहाँ पर ऐसे ग्रीन पेन। अच्छा, ग्रीन पेन से। हाँ थैंक जी। यू सर। जी। वेलकम। थैंक यू सर। जयंता जी। प्रणाम गुरु जी। मैं कलकत्ता प्रणाम। से हूँ। जय हाँ जी श्री सर। राम। जय श्री आपका राम। क्लास बहुत अच्छा लगा। मैं पहली दफा आपको क्लास अटेंड, इतना अच्छा लगा सर आपका। मैं आपका ग्रुप में हूँ और कोर्स भी रजिस्टर्ड हूँ। कोर्स का टाइमिंग क्या रहेगा सर? कोर्स का टाइमिंग 3 बजे से रहेगा, आफ्टरनून में। तो ऑफिशियल टाइम हो जाएगी, तो तो जो इसीलिए लोग जुड़ जाएंगे फिर उसके हिसाब से जाएंगे, हम 9 बजे भी रख सकते हैं। हम लोग वहाँ नहीं कॉल नहीं, डाल ऐसा देंगे। ऐसा बात नहीं है सर। नहीं सर, हाँ। ऐसा ऐसा आदमी नहीं। आप गुरु जी, मेरा प्रणाम। बहुत मैं अच्छा हम लगा क्लास। आई एंजॉयड ए लॉट। आई एंजॉयड देखो, इट। मेरे कोर्स की जो सबसे एक अच्छी बात यह है कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में। आप रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से डाउनलोड करके, डाउनलोडेड रिकॉर्डिंग देता हूं मैं, आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके आप अपने हिसाब से उनको अपने टाइमिंग के हिसाब से देख सकते हो। फिर मेरे पास में आपको एक सबसे अच्छी चीज मिलती है कि आप कभी भी किसी भी बैच में आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कर सकते हो। ठीक है ना। आपको कोई भी डाउट है तो आप रिवीजन बैच में भी आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, वहां पर भी आकर के। ठीक है ना। आप ही पहली दफा बोला है 1 and 8 कॉम्बिनेशन को आप ठीक कर सके। हाँ। कि कोई बोला आज तक, कोई नहीं बोला। बहुत ऐसे बड़ा कोई बड़ा स्कूल कॉम्बिनेशन ही ये नहीं। बहुत अच्छा वन लगा एट सर। 1 8 वालों को या 8 1 वालों को न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो ये बोलते हैं कि आपको सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। यस क्यों नहीं देना चाहिए? यस आप दो सूर्य को यस जल। सर।
यस सर, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब सूर्य तो देखो उत्पन्न है, भगवान को भी नहीं सकते हैं सर। सब पागलपना है, बेवकूफ लोग पड़े पड़े हैं, तो किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है। और सर ये और दिक्कत एक तो है। बात सर, 2 and 4 कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं वर्स्ट कॉम्बिनेशन। एवरी 2 और 4। प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। ये हाँ, solution सॉल्यूशन तो जरूर है। होगा, हर कोई ना हर कोई। चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन। न्यूमरोलॉजी या कोई भी ओकल्ट साइंस केवल आपको ज्ञान देने के लिए बनी है कि आपकी ये प्रॉब्लम है और उसका ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को आपको कीजिए, आपके स्ट्रगल्स को कम किया जा सकता है। मैं एक बार कोर्स डिटेल्स देख लेता हूँ, हाँ जी। ये देखता हूँ, अभी अभी मैं हाँ देख जी। लेता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम आप। प्रणाम थैंक जी। जगजीत जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मेरा ना एक्चुअली क्वेश्चन जरा कल के लिए, कल जो आपने बोला था उसमें मेरा नंबर नहीं आया। आपने उसमें बोला था 4 और 8 का ना आपस में जैसे कॉम्बिनेशन में रहता है, लेकिन दूसरे 4 और 8 वाले के साथ उसकी अच्छी तरह बन जाती है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में पूछना था। क्या पूछना चाहते हैं? ये तो जैसे मैंने चार बताया और था, आठ में शायद से किसी का क्वेश्चन आया था तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था उस चीज को, कि ये अपने आप में अगर किस तरीके से काम करता है, अगर तो किसी पर्सनल का बन जाता है तो मैं तो मतलब एक्सप्लेन किया था उसमें। जैसे 2 बंदे एक दूसरे के साथ, दोनों का 4 8 है तो उनकी आपस में बन, लेकिन अपने साथ है तो वो हाँ ठीक नहीं रहेगा। हाँ, आपने एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जब चार चार आता है ना, तो चार की एनर्जी कैसी, राहु की एनर्जी। हाँ राहु के जी। पास में ना बहुत हाई एनर्जी रहती है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको, एक सिंगल राहु भी ईगो वाला इंसान होता है, ठीक है ना। अगर जो दो लोग दो आ जाएंगे तो वो हाई ईगो रहेगी। वो किसी के साथ में जील ही नहीं हो पाएगा, किसी के साथ में अपने रिलेशन बना ही नहीं पाएगा। गोल्डन ठीक है। अपॉर्चुनिटीज को लैक कर देगा वो। लेजी पर्सन बन सकता है, हाईली लेजी, या करना था ये वाला काम, कर रहा है दूसरा काम, अपने टाइम को वेस्ट कर रहा होता है राहु। दो राहु तो आ ये जाते हैं दोनों तो। 4 4 वाले हो गए तो वो दोनों ही हाँ गर्म सर, नहीं रहेंगे फिर? क्या कह रहे हैं? दोनों, जैसे दो लोग आपस में 4 4 वाले आ गए या 4 8 वाले आ गए, तो दोनों गर्म नहीं रहेंगे या उनके गर्म आपस तो में बॉन्डिंग? रहेंगे, लेकिन आप एक चीज को और समझने की कोशिश कीजिए, इन लोगों को दूसरों को एडवाइस देना बहुत अच्छा लगता अच्छा। हाँ है, ये ठीक है तो ना। है। ये तो है, सही है। तो मैं भी राहु वाला, आप भी राहु वाले। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आप मुझे एडवाइस दे रहे हो। किसी ना ठीक किसी है। दिन जाके तो मान ही लेंगे एक दूसरे की, अपनी एडवाइस ठीक अपने है। ऊपर फॉलो नहीं कर, लेकिन दूसरा जब देता है ना, तो उसको एडवाइस को फॉलो किया जा सकता है बड़े आराम से। तो मेरी वाइफ 4 वाली है ना, तो वो एडवाइस बहुत देती है, सही बात है। देखो, हर प्लेनेट को समझने की जरूरत है, प्लेनेट है क्या और आपके अंदर वो क्या खेल करना चाहता है। इसीलिए बोला जाता है कि राहु राहु एक दूसरे को बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो एडवाइस देते हैं एक दूसरे को, भाई ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ये वाला काम इसको ऐसे करके देखेंगे। तो दोनों में ना म्यूचुअल ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, कि कोई तो आया मुझे समझने वाला। सही बात। ठीक है ना सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। रसेश जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मुझे एक ऐसा क्वेश्चन आपको पूछना था, आपके करियर में, आपके प्रैक्टिस में कभी ऐसा हुआ है, जैसे अभी 2 9 आपने बताया, आपने सब कुछ बताया कि हाई एनर्जी है या डिसीजंस फास्ट लेते हैं, पर उसका उल्टा ही है सब, वो इंसान का वो हाई एनर्जी है ही नहीं, वो लेजी है, वो हो फास्ट सकता है डिसीजन टू ले और ही नाइन नहीं वाले, पाता है। 2 और 9 वाले हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 2 और 9 तो वाले फिर हो वो सकते हैं, क्योंकि कैसे देखो, सर कंफ्यूजन हुआ वो? कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात आप ये अच्छा। मान के चलिए कि हमने क्या बोला, चंद्रमा और सूर्य सबसे ज्यादा दिखने वाले प्लेनेट है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अर्थ अर्थ के ऊपर आता है, ठीक है ना। चंद्रमा को हम रानी भी बोलते हैं। तो रानी अगर जो अपना इम्पैक्ट दिखाना चाहे और चंद्रमा अपना इम्पैक्ट दिखाना चाहे, तो वो भूचाल ला सकता है, ठीक है ना। तो अगर जो वो अपनी एनर्जी बढ़ाएगा, तो चंद्रमा की एनर्जी कैसी, कि मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी आना, छोटी छोटी बातों पे अपना मूड खराब कर लेना, ठीक है ना, काम ना करके देना, लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट करना। अब मार्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मार्स को हमेशा किसी के न किसी के अंडर काम करना अच्छा लगता है, वो किसी को फॉलो करना चाहता है। भगवान हनुमान, सबसे ज्यादा ताकत है उनके पास, सबसे ज्यादा ताकत है, उनसे ताकत उनसे। राम भगवान उस टाइम में उनके सामने कुछ भी नहीं थे, ठीक है ना। रावण उनके सामने कुछ भी नहीं सही था, है। कोई भी उनके सही सामने है। कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी उन्होंने नहीं। कभी भी अपने रूल फॉलो नहीं किए, अपने रूल नहीं बनाए उन्होंने। जैसा प्रभु ने कहा, भगवान राम ने कहा, वो उन्होंने किया, ठीक है ना। भगवान राम खुद जाकर के संजीवनी ला सकते थे,
हम्म। वो चुटकियों में लिया है। बोला गया तो लेकर के आए। ठीक है ना। किसी में भी ताकत नहीं थी कि लंका जाकर के जाएं और वापस आ जाएं। सुंदरकांड में आता है ना, जामवंत ने कहा हाँ। कि काहे चुप्पी साध रहे बलवाना, तुरंत से गए और ले आ गए कांड करके। सो यूज। लंका में उस टाइम पे सबसे ज्यादा ताकतवर राक्षस थे। उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था जब हनुमान वहां पहुंचे। जब कुछ उन्होंने देखा, ये किया। और रावण भी था, हर मतलब वो ऐसे राक्षस थे कि वो पूरा ब्रह्मांड उनसे कांपता था। यस उनके सर। सामने उनके घर में रह करके उनकी लंका को जला करके आ गए। यस सर। ठीक है ना। इतनी ताकत थी उनके पास में, लेकिन फिर भी क्या, प्रभु के सामने झुक करके, ये सब आपकी लीला है, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी इंट्यूशन आई तो अच्छा। मैंने कर दिया। अच्छा। ठीक है ना। तो अगर जो चंद्रमा चाहे तो मंगल को रूल कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। फिर अगर जो आपको अब प्रेजेंट में समझना हो इस चीज को, तो आप, एक मूवी आई थी सैम बहादुर। नहीं, मैंने देखा नहीं। ओके, आप बताइए। सैम बहादुर देखिए आप। सैम बहादुर में वो कालखंड है जब इंदिरा गांधी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रही हैं। हाँ और हाँ, वो हमारे पता है, वो जो पता सैम है। बहादुर यस यस। मतलब जो सुप्रीमो सैम कमांड मानिक हमारे शॉ। थे, हाँ। सैम मानिक फील्ड साहब वो मार्शल। थे। तो वो चाहते तो उनके इक्विवेलेंट जो थे उस टाइम पे पाकिस्तान में तानाशाह बन गए थे। ठीक है ना। तो इंदिरा हाँ। गांधी को भी डर हो गया था कि ये भी अब ये भी रूल ना करने लगे, तो उन्होंने साफ साफ बोला, मैं ये कभी नहीं करूंगा। ठीक है ना। आप अपने अपने साम्राज्य संभालिए, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीता हूँ। मैं आपको कभी ओवर नहीं करूंगा, ओवरकम नहीं करूंगा, आपके ऊपर कभी नहीं आऊंगा। ठीक है ना। तो वो भी एक मार्स है। ठीक है ना। उसने हम्म। चंद्रमा की वैल्यू की, चंद्रमा को समझा। तो तो फिर चंद्रमा को भी सर कर ऐसे सकते हैं। ऐसे लोगों को एनालिसिस देना बहुत डेंजर रहेगा ना। देखो सर, क्योंकि वो तो बोलेंगे सर आप तो ये सब उल्टा ही बता रहे हो। फिर तो बहुत प्रॉब्लम भाई हो जाएगा। वैसेस जी, आपको किसी को एनालिसिस देने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। एक ओके। अच्छा एस्ट्रोलॉजर चुपचाप सुनता है पहले सामने वाले को, उसके ही क्वेश्चंस के आंसर उसी के हिसाब से दिए जाते हैं। ओके, अपने मियाँ गॉट इट। मुट्ठियों नहीं बना जाता है। यहाँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मुझे हर ओके। क्वेश्चन का आंसर देना है, हर चीज आपको बतानी ओके। है। जब हम ओके। एनालिसिस ओके। कर रहे होते हैं ना, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो एनालिसिस में अगर जो 1 घंटे एनालिसिस चलता है, तो कम से कम 40 मिनट में उस सामने वाले को सुनना पसंद करता हूँ, ऐसे करो। और बताइए क्या चल हम्म। रहा है, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और क्या क्या आप झेल रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है। क्योंकि उसकी परेशानी का सोल्यूशन देना है, अपना ज्ञान नहीं देना उसको। वो आपका ज्ञान सुनने आया ही नहीं, मतलब ही नहीं है उसको आपके ज्ञान से। उसको ओके। केवल सॉल्यूशन चाहिए, केवल और केवल सॉल्यूशन। करेक्ट। जितना आप चुप रहेंगे उतना ही आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है ना। गॉट इट। क्योंकि हर प्लेनेट की नेगेटिविटी भी है और हर प्लेनेट की और पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिव। आपको सामने वाले के मुंह से निकलवाना है कि भाई वो नेगेटिव बन करके आपके पास में आया या पॉजिटिव बन करके आपके पास में आया। पॉजिटिव बन गया। ओके ओके ओके। ठीक है ना? गॉट उसी योर हिसाब पॉइंट। से आपका प्रिडिक्शन चलेगा। क्लैरिटी ठीक हो है। गई सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी वेलकम जी। मंजू मैम। गुड इवनिंग सर। मैम। हाँ सर, वो ना मैं कोर्स के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि एक्चुअली हम लोग ना वर्किंग में हूँ मैं, और जो 3 PM का जो टाइम है ना, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ऑफिस से वो मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। 6 PM के बाद हम कभी भी कर सकते हैं, तो बस एक रिक्वेस्ट था अगर हम कर सकते हैं तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स के थ्रू फिर पूरी क्लासेस को लेना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर आपसे वो नहीं हो पाएगा, ना कम्युनिकेशन, ना ही कोई डाउट्स वगैरह, फिर बार बार मुझे कुछ क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा ये इशू हो रहा है। तो बाकी फिर हम कोई इसको प्रॉब्लम 9 बजे नहीं ही है, रखते हैं बैच। कोई इशू नहीं है सर। आप देख लीजिए अदर लोगों का भी, 9 बजे प्लस ही मेरा रखते एक। हैं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर इस बैच को 9 बजे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 9 बजे से हम्म, लेकर के हम लोग केवल इसमें हम लोग 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, फिर हम 1 घंटे पढ़ेंगे और आधे घंटे क्वेश्चन आंसर लेंगे। 2 घंटे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, फिर हम 1 घंटा इसमें पढ़ेंगे और आधे घंटे क्वेश्चन आंसर लेंगे। जैसे भी सर आपको बेटर हाँ। लाइक, रिक्वेस्ट है लेकिन नौ क्योंकि बजे से हम। आगे नहीं लेकर के जाएंगे, 9 बज के 1 मिनट पे इसको स्टार्ट करा करेंगे और 10:30 बजे तक मैक्सिमम इसको कंप्लीट करने की कोशिश किया करेंगे। जी जी बिल्कुल, हाँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। GS ठाकुर जी, आपको तो नींद आ गई शायद से।
जी सर। अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हैं सर। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संध्या मैम। जी मैम। हेलो। हाँ, हाँ जी मैम। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। मैं भी आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। हम्म। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये आपने जो स्विच वर्ड दिए ये काम करते हैं सर? पता नहीं मैम। हेलो। पता नहीं मैम, क्योंकि मैं अपने लिए तो यूज नहीं करता कभी भी। मैं वही जानना चाहती थी कि देखो, ये। कोई भी रेमेडी होगी या कोई भी ऐसी आप चीज कर रहे होगी, जब तक आपके मन का भाव उसमें नहीं जुड़ेगा ना, जब तक आपकी अपनी हाँ। पॉजिटिव एनर्जी उसमें नहीं जुड़ेगी, तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर ओके जो ओके। ये स्विच वर्ड बनाया गया है, तो इसका मतलब इसको ट्राइड करने या टेस्ट करने के बाद में फिर लोगों के साथ में शेयर किया जाता है। ऐसे नहीं कि मैंने बना दिया। ठीक है ना। मुझे भी मिले और ये कहीं से, मुझे भी सिखाए गए कहीं से, तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। और कुछ वैदिक, ऐसा नहीं कि हम सारे वैदिक स्विच वर्ड या न्यूमरोलॉजिकल स्विच वर्ड अपने ऊपर यूज करते हैं। कुछ को हमने यूज करके देखा, बहुत अच्छा ये रिजल्ट आता है। लेकिन जब तक आपके भाव ना हो उनके साथ में, तब तक आप उनको और ये अपनाए ना। ठीक है ना। ये कितने टाइम तक करते हैं सर स्विच वर्ड काम? स्विच वर्ड हमेशा का लिख कोई, सकते हैं? हम हमेशा करना चाहिए। स्विच वर्ड को कभी भी बाउंडेशन में नहीं बांधना नहीं चाहिए, लिमिटेशन में। लिमिटेशन में केवल मंत्र बनते हैं। ठीक है ना। मंत्रों हाँ को हम लोग अवोक करते हैं कि हमको 17,000 बार करना है, या हमको 18,000 बार करना है, हमको 1 लाख बार करना है, तो वो एक्टिव हो हाँ। जाते हैं। स्विच वर्ड ऑलरेडी बनते ही, टेस्ट करते ही वो एक्टिवेटेड हैं। बस आप उसको यूज करते रहिए। जब तक आप उसको यूज करें, तब तक वो आपको रिजल्ट दे रहा है। आप यूज करना बंद कर देंगे, उसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा तुरंत से। ओके ठीक है ओके ना। सर। हाँ जी। हाँ, और सर मैं ये पूछना चाहती थी कि क्यूआर कोड से आपकी पेमेंट किया तो चलेगा? हाँ हाँ, मैं क्यूआर कोड ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। वो। हाँ। हाँ जी। तो ठीक है सर। और 9 बजे आप रात में यदि कोर्स शुरू करेंगे तो 21 घंटा पढ़ाएंगे और आधा घंटा क्या चर्चा करेंगे क्या हम लोग? जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन था तो मैंने उसको सोल्यूशन देने की कोशिश की। तो जब हम पढ़ेंगे तो वहां ओ, पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना आपका, कि सर ये हाँ डाउट था हाँ मेरा पुरानी पुरानी क्लास का, 2 दिन पहले मैंने ये पढ़ा, और फिर मैंने हाँ रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे को ये डाउट आ गया। हाँ तो हाँ उसका हम हाँ। सोल्यूशन देंगे आपको। ओके ओके सर। ठीक है ना, ठीक है। हाथों हाथ। थैंक। ऐसे नहीं हाँ कि थैंक। पढ़ेंगे फिर किसी दिन एक दिन क्वेश्चन आंसर लेंगे, नहीं, डेली क्वेश्चन आंसर। ओके ठीक ओके। है ना। हाँ जी। थैंक यू सर। ओके। दीदी मैम। सर स्विच वर्ड को यूज करने का करेक्ट तरीका क्या है, मतलब कैसे यूज करते हैं उसे? कोई करेक्ट तरीका नहीं होता है स्विच वर्ड को। अगर जो न्यूमरोलॉजिकल स्विच वर्ड है या इंग्लिश स्विच वर्ड है, तो हमको रिस्ट पे लिख सकते हैं उनको। आप चैंट कर सकते हैं, और चैंट करने का तरीका ये होता है कि कम से कम आपको 10 मिनट चैंट करना चाहिए, कोई भी स्विच वर्ड है तो। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि स्विच वर्ड कौन से हाथ की रिस्ट पर? लेफ्ट हैंड की। रिसीवर होता है ना आपका, अच्छा। लेफ्ट हैंड रिसीवर होता है। ओके रिसीव करता है वो नेगेटिव, मतलब यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करता है लेफ्ट हैंड। पॉजिटिव हैंड ओके। अपना गिवर होता है। दान करते किससे हैं, सीधे हाथ से दान किया जाता है। ठीक है ना। जी। जब भी हम कोई एनर्जी रिसीव करने की कोशिश करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड को यूज करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो तो लेफ्ट चाहे हैंड पे रखा जेंट्स हो जाए। लेडीज हो सबके लेफ्ट हैंड पे? हाँ जी। ओके सर। हाँ थैंक जी। यू। वेलकम जी। सर ये जो हितेश जी। आज का स्विच वर्ड बताया इसका एक बार फिर से बताएंगे कि ये किस पर्पस के लिए है? पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अच्छा। ओके सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी। वेलकम जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरे को ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वैदिक स्विच स्विच वर्ड्स में। सर कल हम आप वैदिक स्विच वर्ड दे सकते हैं? मैंने कहीं नहीं सुने। मेरे को बहुत इंटरेस्ट है सुनने। वैदिक स्विच चाहिए आपको? यस। चलो, कल वैदिक स्विच दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। या। वेलकम जी। नमस्कार। नमस्कार जी। ठाकुर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया सर, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। सर बड़ी मेरा खतरनाक एक्चुअली कंडीशन में, हो रखी है हिमाचल प्रदेश में तो। ओ सर क्या बताएं, हाँ। हालत खराब है। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, बड़ी हाँ दिक्कत जी, है। रोड की कनेक्टिविटी होगी बहुत हम्म। गंदी। हम्म। तो अभी तो हमारा जैसे एप्पल वगैरह भी है बहुत, और बगीचे में पड़ा है। खराब हो गया होगा। रोड की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। हम्म।
तो सर मैं एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मैं 1 and 1 ड्राइवर कंडक्टर 1 1 का था ना, उस टाइम मेरा नेटवर्क इशू था। रिकॉर्डिंग जैसे ही हमारा बैच खत्म होगा, अब सेशन खत्म होगा, तो यूट्यूब जी पे जाइएगा। लिंक आपके पास में जी ऑलरेडी यूट्यूब वाला है, उस पे जाइए, उसको चेक कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है हाँ, सर, सुबह साढ़े थैंक यू सात सर। बजे तक आप चेक कर सकते हैं, कभी भी। 7:30 बजे बंद ठीक हो है, जाए। ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू हाँ जी। जी। कविता मैम। सर जी, सर जैसे कि ऑफिस में उसका एनवायरनमेंट अच्छा ना हो स्टाफ के साथ, तो उसके लिए भी कोई स्विच वर्ड है? इस वाले को यूज कीजिए ना मैम, एनवायरनमेंट का मतलब तो यही हुआ ना। जी, चाहे घर में हो घर में या प्रोफेशनल कहीं लाइफ नहीं भी। होती मैम। जी, पर मैम जैसे घर के लोगों के संग नहीं आपस में बन रही है, तो सर उसके लिए भी कोई स्विच वर्ड होगा? बहुत स्विच वर्ड होते हैं मैम। जी ठीक है ना? कल देखेंगे, वैदिक स्विच वर्ड देंगे आपको एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, जो आपको जी, सब जगह काम करे। ठीक है ना? सब जगह काम है। हाँ, थैंक यू आपके सर। घर में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपकी हेल्थ के जी लिए भी, हर चीज के लिए एक ही वैदिक स्विच वर्ड काम करे। ठीक है ना? जी जी, चलिए। थैंक यू सर। वेलकम। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। आप लोग आए, आप लोगों ने समय दिया, समझा, सीखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमरीश जी। गुरु जी ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है गुरु जी। ऐसे ही लिखते हैं। चलिए फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनाभिसंबंध निर्मम, 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 अनाभिसंबंध निर्मम। थैंक यू जी।